देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, सपने पूरे हो, हमेशा हंसती रहो, खुश रहो, मुस्कुराती रहो और ऐसे ही सब लोगों की सेवा करो। ठीक है जी, आप सब लोगों का इसमें वेलकम है आज के चैप्टर में। आज का चैप्टर हमारा हेल्थ से रिलेटेड है कि मुझे अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करना है। और कल का हमारा चैप्टर था रिलेशनशिप का, कि हमने अपने रिश्तों को कैसे किया। तो अब हम ऐसे धीरे धीरे ऊपर एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। आज का चैप्टर है हेल्थ से रिलेटेड, तो शुरू कीजिए इसको, चैप्टर को, कि हाँ हाँ। कैसे मैं अपनी हेल्थ को अपनी पसंद की बना सकता हूँ। और ऐसा क्या कारण है कि आज मेरी हेल्थ जैसे भी है वो कैसे है। और मैं इस उम्र में, अगर मैं 50 साल का हूँ, तो क्या मैं अपनी हेल्थ को, उम्र को 20 साल की एनर्जी में वापस ले जा सकता हूँ? मैं 20 साल की कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी शक्ल चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं अपने बालों को उगा सकता हूँ? क्या मैं अपनी आंखें ठीक कर सकता हूँ? क्या मैं अपने घुटने ठीक कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी बॉडी शेप चेंज कर सकता हूँ? तो ठीक है जी, हम इस बारे में सीखते हैं, जानते हैं, और ये कमाल की प्रैक्टिस है जो आपको ये करके सब अभी चमत्कारों से बताएगी कि कैसे ये ग्रेटिट्यूड्स, ये शुक्राने, ये पॉजिटिव एनर्जी, जब आप सही ढंग से फोकस होकर करते हो तो जो आप चाहते हो आप वैसा है इसको मैजिकल हेल्थ डे 4। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। हेल्थ इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन लाइफ, and yet more than anything else we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us: without our health we have nothing. ठीक है जी, याद करो, जब मैं बीमार होते हैं, कभी हमें बुखार होता है, फ्लू होता है, जब हमें बुखार हो जाता है 102 103 हो जाता है, जुकाम या खांसी हो जाता है, बहुत होता है, जब सिर में दर्द होता है, या कुछ भी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हम बेड पे लेट जाते हैं, जिसकी वजह से हम बेड पे एकदम लेट जाते हैं और एकदम वो हो जाता है हमारा कि हम कुछ नहीं कर रहा होता। उस टाइम क्या आपको याद आ रहा होता है कि भी आपके पास कितने पैसे हैं बैंक में, आपके पास तिजोरी में कितने पैसे हैं, आपके बच्चे इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पति क्या कर रहा है? जब आपके पास ऐसी हालत होती है उस टाइम क्या है, उस ये सब चीजें याद आ रही होती हैं? छुट्टियां याद आ रही होती हैं, सोना हीरे जवाहरात याद आ रहे होते हैं? नहीं, उस टाइम बस मन करता है भगवान बस मुझे एक बार बस ठीक कर दे, बस प्लीज मुझे ठीक कर दे, मुझसे ये नहीं हो रहा बर्दाश्त, ये मुझसे जो भी ब्रेक डाउन है मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो। उस टाइम ना आपके जाने अनजाने में ये प्रैक्टिस निकल आती है मुझसे भी, मुझे सिर्फ अभी ठीक होना है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और आप सारा फोकस सिर्फ ठीक होने पे होता है। और जब आप ठीक हो जाते हो तो कमाल की बात तो ये है कि आप अपनी हेल्थ को ही भूल जाते हो, कि आपके पास एक हेल्थ है जो अब ठीक हो गई, और आप उसके शुक्राने करने ही भूल जाते हो। और फिर से उसी जिंदगी की जो हम जी रहे होते हैं रोज की, थप्पड़ों वाली जिंदगी, कभी ये कुछ हो जाता है, कभी ये ब्रेक डाउन आ जाता है, कभी ये चैलेंज आ जाता है, कभी वो चैलेंज आ जाता है, और हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। तो वो बता रहे हैं कि हर टाइम, हर पल, किसी ना कोई चीज आप ग्रेटफुल रहो, इसको आप ग्रेटफुल रहोगे, थैंकफुल रहोगे, धीरे 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 आप अपनी चुंबक बनते जाओगे, चुंबक बनते जाओगे, चुंबक बनते जाओगे, चुंबक बनते जाओगे। वो चुंबक एक छोटा सा 1 रुपए का सिक्का भी खींच सकती है, और वो चुंबक एक बुलेट ट्रेन को पटरी से ऊपर भी उठा सकती है। और अब आपकी पावर के ऊपर है कि आपने अपनी आप को चुंबकीय पावर कैसे बनाए। और जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, ये बार बार बोल रही है, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, और कैसे प्रैक्टिस करेगा, फीलिंग्स के साथ, खुश होके, कि इसमें तो मजा आ रहा है और मैं अपनी जिंदगी को करके रहूंगा ही रहूंगा। जो ऐसी फीलिंग के साथ अपनी कुछ भी प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो चमत्कार क्रिएट करेगा, वो अपनी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट करेगा, अपनी पसंद की लाइफ क्रिएट करेगा। तो आज का चैप्टर है हमारा हेल्थ से रिलेटेड। आज का चैप्टर है हमारा हेल्थ से रिलेटेड, कि हमें अपनी हेल्थ में कैसे ये सब कुछ चीजें वापस पानी है जो अब चेंज हो चुकी है। अगर मुझे वो बचपने वाली चुस्ती फुर्ती चाहिए, मेरी अगर आंखों में आज कुछ ब्रेक डाउन है, मेरे बाल गिरने लग गए हैं, मेरे पिंपल्स आ गए हैं, काले धब्बे आ गए हैं, मैं मोटी हो गई हूँ, मोटा हो गया हूँ, या कुछ भी ऐसा, मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, जब मेरी बॉडी में पावर नहीं, मेरे घुटनों में दर्द हो रही है, मेरे पीठ में दर्द हो रही है, मेरे को सुनना कम शुरू हो गया है, मेरा दिमाग कम चलता है,
अगर ऐसी कुछ भी चीजें जिससे हम आजकल थोड़ा थोड़ा फेस कर रहे हैं और वो धीरे धीरे हो रहे हैं, वो कारण यही है। कारण पहली बात याद कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता है कि आपने अपनी बॉडी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, पापे का माल समझा हुआ है। इसको कोई गिफ्ट या तोहफे की तरह नहीं लिया, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। जिसकी वजह से ये, और कई बार तो हमने इसके लिए इतना भला बुरा भी बोला हुआ है कि जिसकी वजह से आज ये पीछे 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 कम 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 होती रहती है। आपने कई लोग देखे हैं कि वो जो बड़ी एज के होते हैं, 70 80 90 साल के भी होते हैं, वो एकदम पावरफुल होते हैं। और कई लोग 30 40 50 की उम्र में एकदम ढीले ढाले से, और 20 की उम्र में ढीले ढाले होने शुरू हो जाते हैं। तो जाने अनजाने में वो अनग्रेटफुलनेस कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, कुछ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, या टेकन फॉर ग्रांटेड है। जो बीमार हो रहे हैं वो कुछ बोल रहे हैं, जो धीरे 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 हो रहे हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन हो सबके साथ रहा है, मेरे साथ भी, बाकियों के साथ भी, जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ठीक है जी, अब हम इसको पढ़ते हैं कि हमने इसको कैसे ठीक करना है। आगे बढ़ो। There is an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. ठीक है। While we rarely, हाँ जी sir. जो, कितनी बढ़िया बड़ा बात बताई है। जो हमने सुना तो सबने हुआ है कि जो स्वस्थ है वो सबसे अमीर है, लेकिन उस बेवकूफ को यही नहीं पता कि मेरे पास ये अमीरी है। कमाल की बात है, और बिल्कुल ठीक बोल रहा है वो किसी को। ठीक है जी, आगे बढ़िए। While we rarely think of our health, when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters than having your health back again. ठीक है जी, 2 मिनट आंखें बंद करो और फील करो, कभी आपको बुखार हुआ हो, या कभी ऐसे दर्द हुई हो, या कभी ऐसी जिसमें आप बहुत पेन में हो। कभी आपको फिर वो उस टाइम कुछ याद आया था, उस टाइम नोट करो, कुछ ऐसी चीजें याद आ रही थी उस टाइम। पति पत्नी बीवी बच्चे पैसे घर गाड़ी दुकानें छुट्टियां, कुछ याद आ रहा था उस टाइम? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा था। अब हम ना उसको हम थोड़ा अलर्ट होके याद करते हैं कि भी हम, ताकि हमें समझ आए कि इसकी कीमत पड़ी होनी, याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. ठीक है जी, अब इसको जरा से बहुत अच्छी तरह गांठ बांध के सुन लीजिए। जो भी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के स्वस्थ शरीर के लिए शुक्रगुजार होगा, उसको और स्वस्थ तंदुरुस्त ताकतवर शरीर दिया जाएगा। और जो भी अपनी बॉडी के लिए ना शुक्रा होगा, या कम शुक्राने कर रहा होगा, या टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा होगा, उसके पास जो भी है मैं उससे वो भी ले लूंगा। ये यूनिवर्स का कानून है, और यही सेम मॉडर्न साइंस का है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप बॉडी के लिए ना शुक्रिया होगे, तो वो भी आपके लिए ना शुक्रिया हो जाएगी, और वो आपसे दूर होने हेल्दी हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसलिए हमें करना होगा। ये, अब हम, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक समझदार आदमी के लिए वो होती है कि उसको हर टाइम करनी ही होगी। और जो लोग ऐसे हमेशा तंदुरुस्त ताकतवर पावरफुल एनर्जेटिक रहते हैं, अपनी एज से यंग दिखते हैं, हंसते रहते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियसली इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई जाने अनजाने में कर रहा है, कोई जान के कर रहा है। तो अब हमें तो पता नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, अब सीख लिया है तो इसको करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you're receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvement to your health
happen right away. अब ये सुन Little aches क्या and होगा, बाकी सब लोग ध्यान से सुनना कि इससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। छोटे छोटे आइडिया दे रहे हैं, धीरे धीरे आगे और भी बताएंगे, सुनना। little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. शरीर में ताकत बढ़ जाएगी, चुस्ती फुर्ती बढ़ जाएगी। किसी के पिंपल्स हैं, काले धब्बे हैं जो कि नहीं हट सकते, वो अपने आप हटने शुरू हो जाएंगे। आपकी कमर की वेस्ट का साइज इस टाइम 36 है, वो 28 होनी शुरू होती है। ठीक है, आपकी लेग्स में, घुटनों में दर्द है, आपके घुटनों का दर्द ठीक होगा। आपकी थकी थकी रहती है बॉडी, बॉडी अब एकदम चेंज हो जाएगी। आपके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं या कम होने शुरू हो गए हैं, बाल वापस आने शुरू हो सकते हैं। आपकी आंखों में दिखना कम शुरू हो गया या जोर पड़ता है, वो ठीक होना शुरू हो सकता है। लेकिन ये सब के लिए आपको कैसे करना है, ये सब प्रैक्टिस करनी है जो हमें वो सिखाई जाएगी। अच्छा। As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and antiseptic. ठीक है जी, ये सब कुछ है। ये आपकी दवाई भी है, ये आपको एंटीटॉक्सिन भी है, एंटीसेप्टिक भी है। इससे होगा क्या, नॉर्मली ना, हम अगर साइंस के हिसाब से क्या कहती है कि जो भी हमारे इंसानों में बीमारियां होती हैं ना, वो जब हम कोई डरते हैं, डरने से, चिंता करने से, गुस्सा करने से, घबराहट करने से हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां प्रवेश करती हैं, एंट्री करती है। ये साइंस कह रही है, ये मॉडर्न साइंस कर रही है कि मोस्टली जो भी बीमारियां हैं, छोटी या बड़ी, वो इससे आती हैं, इससे आती हैं। फिर गलत खाना पीने से भी जरूर आती हैं, वो उसका रोल छोटा है। लेकिन जो बड़ी बीमारियां जब जो आती हैं, वो सारी आपकी घबराहट से, डर से, चिंता से, जो भी है। और ये हमारे को आदत पड़ गई है। याद करो, अगर आपकी 5 साल के एज के बाद जो भी आप बड़े होते जा रहे हो, आप धीरे धीरे आपके अंदर ये डर, चिंता, गुस्सा, घबराहट आता गया, किसी में कम, किसी में ज्यादा। उसी वजह से हमारी बॉडी में ये जो वीकनेस है, थकान है, बीमारियां हैं, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। लेकिन अगर मैं शुक्रगुजार होऊंगा, उससे क्या होगा, अगर मैं शुक्राने करने लिखूंगा, करता रहूंगा, ग्रेटिट्यूड करूंगा, सबसे पहले मेरा मन शांत होगा, पीस में आएगा, शांति में आएगा, शांति में आएगा, शांति में आएगा। मेरा मन शांत होगा, धीरे धीरे वो पूरी बॉडी को शांत करता जाएगा। और आपकी बॉडी का जब आप फोकस करके उसके शुक्राने करने शुरू कर रहे होगे, इस प्रैक्टिस जैसे हमें बताई जाएगी, आप देखना आपकी बॉडी हील करनी शुरू हो जाएगी, रिपेयर करनी हो जाएगी। और दूसरी बात, मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या है, कोई मतलब, जो हमारी पूरा शरीर है, ये जो पूरी बॉडी है, इसके सेल्स हर टाइम, हर सेकंड, हमारे अंदर ना ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं पूरी बॉडी के अंदर, ट्रिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं। और ये हर सेकंड मर रहे होते हैं और नए बन रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं और बन रहे होते हैं, नए, ये पुराने मर रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं, पुराने बन रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं। ठीक है जी, मॉडर्न साइंस बोल रही है। और 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हमारी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। सेल्स के कोई भी पुराना सेल नहीं बढ़ता, जैसे पत्ते झड़ जाते हैं ना पेड़ के सारे, और नए पत्ते आते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं और नहीं होते। तो अभी ऐसा क्या है कि भी, सबसे पहली बात तो हमें पता, फिर अगर सब कुछ चेंज हो जाता है तो फिर मैं फिर भी बीमार क्यों रहता हूँ, मैं क्या रहता, क्योंकि हमारे मन में ना अभी भी वही पुराने, जो हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उसके पास सारी मेमोरीज है। और हम उसको चेंज करने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको अगर हमने अपनी अपनी पसंद से किया, तो वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर ये चेंज हो गया, हमारा मन पीसफुल हो गया, तो मेरी घुटने भी ठीक हो सकते हैं, मेरी पीठ भी ठीक हो सकती है, मेरी आंखें भी ठीक हो सकती है, मेरा पेट भी ठीक हो सकता है। सब चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी तो ने सेल्स चेंज करने ही करने हैं। अब वो सेल कैसे आप चाहते हो, वो आप अगर उसमें, अगर पॉजिटिव चीजें डालते जाओगे, तो वो वैसे बनते जाएंगे। ठीक है जी, अब हम इसको, इन शक्तियों को अपनी पावर्स में यूज करेंगे, जो साइंस ने डिस्कवर की हुई है। उसमें हम अपने ग्रेटिट्यूड को मिक्स करके अपनी बॉडी को वैसा बनाने का सीख रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़िए। The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease.
Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other functions of your body and mind is weakened. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. हल्के रहते हैं ये लोग ना, हमेशा हल्के रहते हैं। इन पे जो ये बोझ होता है ना, डर, चिंता का, घबराहट का, उतर जाता है। क्योंकि अब जब इनको ये डराने आते हैं ना, तो ये डरते नहीं, हंसते हैं। ऐसी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये आपको धीरे धीरे डराना बंद कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। जी सर. You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. ठीक है The जी, अब ma- हमें ये बताएंगे कि क्या करना है, लेकिन ठीक है, इसके लिए हम एक प्रैक्टिस करते हैं। चलो एक बार ना सब लोग सीधे बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए, और पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे ले जाइए। सिर पे बाल हैं, ठीक है जी, दिमाग है। दिमाग अलग होता है, मन है मेरे पास। मेरे पास आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, दांत है, जीभ है, गर्दन है, पीछे गला है, कंधे हैं, दिल है, फेफड़े हैं, पेट है, हाथ है, उंगलियां हैं, पीठ है, कमर है, थाइज है, घुटने हैं, नीचे लेग्स है, सारा तलवा। पूरी बॉडी को फील कीजिए। ये बॉडी क्या आपके काम की है? इसी बॉडी से जब आप पैदा हुए थे सबसे पहले, तो आपने क्या किया था? जब किसी ने आपको, सोचो आपने अपने बच्चे को प्यार किया था जब बच्चे, तो क्या फीलिंग आई थी आपको? उसके बच्चे की सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन, आप अपने बच्चे को छू रहे हो, अगर हो है तो वो कैसे आई थी? आपके पास शरीर था, आप अपने बच्चे को देख पाए थे क्योंकि आपके पास आंखें थी। क्या आप बच्चे के साथ खेल पाए थे? क्योंकि आपके पास मुंह था। आप बच्चे की आवाज सुन पाए थे क्योंकि आपके पास कान थे। है ना, ये सब ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा सुख भोगा। जब आप थोड़े अपने बारे में सोचिए, क्या आप पार्क में खेलने जाते थे तो ये पैर आपके साथ भागते थे, मदद करते थे? आप चीखते थे, चिल्लाते थे, जुद करते थे, इसमें मुंह आपकी एक्साइटमेंट में कुछ काम आता था? आप अपने दोस्तों को देख पाते थे? तो ये बॉडी आपके काम की है। जब आप छुट्टियों पे जाते हो, घूमने जाते हो, आपको बहुत सुंदर लगता है उस मुलायम मुलायम सॉफ्ट मुलायम रेत के जिस पे आप चलते हो। तो जो उस रेत की सॉफ्टनेस को फील करते हो, वो कौन फील कराता है? वो कौन उस पे चलवाता है? कौन उस सुंदर से समुंदर को देख पाता है? वहां पे जो ठंडी ठंडी हवा है उसको कैसे फील कर पाते हो? वो उगते हुए सूरज को देखना, पेड़ों को देखना, पंछियों को देखना, अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना, अपने बच्चों को देखना, बच्चों का हाथ पकड़ना, कैसे कर पाते हो? क्योंकि आपके पास बॉडी है। और ये सबसे प्यारा तोहफा है मेरी जिंदगी। इसी की वजह से मैं नाच सकता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ तो मैं नाचता हूँ। जब मेरा मन करता है तो मैं गाना गाता हूँ। जब मेरा कुछ सुनने का मन करता है तो ये कान मेरे सुनने में मदद कर रहे होते हैं। ये सब एक एक चीज मेरे को मदद कर रहा है ये जिंदगी जीने में। तो ये कितना अनमोल प्यारा तोहफा है। ये बहुत प्यारा तोहफा है मेरी जिंदगी में। तो अभी इन्हीं सब तोहफों के बारे में, हमें इनकी कीमत जानते हुए,
इनका शुक्रिया करना है, इनके लिए थैंकफुल होना है, क्योंकि ये भी हमारे प्यार के लिए तरस रहे हैं, ये भी हमारे शुक्राने के लिए तरस रहे हैं कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि इन सब चीजों को, हर चीज पे जो जो जिस जहाँ की है उस पर ध्यान करते हुए फोकस करके उस एरिया को थैंक यू करेंगे। और जितना हम इसको प्यार करेंगे, ये उतना स्ट्रांग होता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा, एनर्जेटिक होता जाएगा। अगर मैं अपने हाथों को प्यार कर रहा हूँ और थैंकफुल होता हूँ, हाथ तो मेरे मजबूत होंगे ही होंगे, पर ये जब ये भी अपने आप क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जीज है, ये हाथ एक एनर्जी है। और ये एनर्जी को जब मैं पॉजिटिव कर दूंगा, हाथों को प्यार करके इसकी कीमत को जानते थैंक यू करूंगा, तो ये इतने खुश होंगे कि ये मेरे पैर और घुटने भी ठीक कर देंगे, मेरी पीठ भी ठीक कर देंगे। लेकिन हमें हर चीज के लिए अब हम इसकी सीखने जा रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़िए, पढ़े कि हमने इसको कैसे करेंगे, अभी धीरे धीरे और पता चलेगा, आगे बढ़िए। The magical health practice begins with reading through the following paragraph about the health of your body. After you read each itemized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the itemized line, feeling as grateful as you can for the part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing result in your body. हमेशा ना इसमें हर बार पूरे ग्रेटिट्यूड में ना एक चीज हमने सीखी, एक तो वाई, रीजन जरूर बताना है कि भी किस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो, इस चीज के लिए आप जैसे हेल्थ के लिए, तो मैं हाथों के लिए क्यों शुक्रगुजार हूँ, पैरों के लिए क्यों शुक्रगुजार हूँ, आंखों के लिए क्यों शुक्रगुजार हूँ, कानों के लिए क्यों शुक्रगुजार हूँ, अपने दिमाग के लिए क्यों शुक्रगुजार हूँ, अपने मन के लिए क्यों शुक्रगुजार हूँ, अपने किसी भी चीज के लिए, हर चीज पे फोकस ले आके क्यों, रीजन देना है, रीजन देना है और फील करना है कि इसके लिए प्राउड फील होना है कि मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ इसके लिए कि ये तोहफा मेरे पास है। और याद रखिए, ये तोहफा है, किसी और ने आपको दिया हुआ है ये तोहफा। तो आपके पास अगर ये तोहफा है तो इसको संभाल के रखिए, और तो इसकी इज्जत कीजिए। तो ये और आप इसमें और प्रॉस्पर करके और करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अब अभी हमें सिखाया जा रहा है कैसे करेंगे। तो अब ये शैला पड़ेगी, आप सब लोग ना अपनी आंखें बंद कर लेना, अब ये किसी बॉडी पार्ट के लिए फील करेंगे। तो जैसे अभी शैला शुरू हो रहा है पैर और लातों का, हाँ जी। आप भी पैर और लातों का बोल के एक बार चुप हो जाना, और सब लोग फील करना कि सोचो आपके पैर और लात ही नहीं है, तो आपकी जिंदगी कैसे होगी। नहीं नहीं, सिर्फ 1 मिनट, 10 सेकंड के लिए रोकना। हम सबको जब तक अपनी पैरों की कीमत समझ आ जाएगी कि कितने इंपॉर्टेंट है, फिर आप पढ़ोगे कि ये इससे हम क्या क्या करते हैं। तो सब लोग अपनी आंखें बंद करके फील करना कि हाँ, क्या करते हो आप इससे, ये कितने प्यारी चीजें हैं, कितनी अच्छी चीजें हैं। तो अपना पूरा ध्यान उस टाइम उस पे ले जाना, पैरों पे, जब ये शैला पड़ रही होगी, और आप इसको प्यार करके, इसको अगर पैरों को टच कर सकते हो जिस भी, तो उसको टच करते हुए प्यार करना। ठीक है, पढ़ो। Think, think about your legs and feet. सोचो कि आपके पैर ही नहीं, क्या आपकी जिंदगी कैसी होगी। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत प्यारा तोहफा है, मैं हमेशा इसकी इज्जत करूंगा। पढ़ो शैला। They are your main form of transportation in your life. Think about all the things you use your legs for, like balancing, standing up, sitting down, exercising, dancing, climbing steps, driving a car, and most of all, the miracle of walking. Your legs and feet allow you to walk around your home, walk to the bathroom, go to the kitchen to get a drink, and walk to your car. Your legs and feet allow you to walk around stores, down the streets, through an airport, and along the beach. The ability to walk gives us freedom to enjoy life. Say thank you for my legs and feet
and really mean it. शाबाश, अगला बोलो। हाँ जी सर. Think about your arms and hands. ठीक है जी, सोचो आपके हाथ नहीं है, आपके, आप बिना हाथों के हो। नहीं नहीं, मुझे इन हाथों को, ये हाथ मेरे जीवन में बहुत प्यारा तोहफा, बहुत अच्छा तोहफा, मैं हमेशा इनको प्यार करूँ। अब पढ़ो, इनसे आप क्या क्या करते How many things you pick up and hold in one day? Your hands are major tools of your life, and they are in non-stop use all day long, every day. Your hands allow you to write, eat a meal, use a phone or computer, shower, get dressed, use the bathroom, pick up things and hold them, and do everything for yourself. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do things for you. Say thank you for my arms, hands, and fingers. थैंक यू प्रभु, मुझे इतने प्यारे हाथ देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ये आप मन ही मन में बोलते जाओगे, ठीक है? शुरू, आगे बढ़ो। Think about your amazing senses. Your sense of taste give you so much pleasure. स्वाद ही नहीं है, आपको किसी चीज का स्वाद नहीं, ना मीठा, ना नमकीन, कोई स्वाद आने बंद हो गए। सोचो आपकी जिंदगी कैसी होगी, खाना खा रहे हो उसमें आपको कोई स्वाद नहीं आ रहा, आपको आम का स्वाद नहीं आ रहा, आपको खरबूजे का स्वाद नहीं आ रहा, आपको रसगुल्लों का स्वाद नहीं आ रहा, आपको नींबू का स्वाद नहीं आ रहा, आपको चाट पकौड़ी गोलगप्पों का स्वाद आना बंद हो गया। नहीं नहीं, ये बहुत प्यारा तोहफा, ये बहुत प्यारा तोहफा, मैं हमेशा इसे प्यार करूँ। हाँ जी, पढ़ो। Your sense of taste give you so much pleasure. Multiply multiple times throughout the day as you eat and drink. You know from losing your sense of taste through a cold that the joy of eating and drinking disappears without being able to taste food or drink. Say thank you for my amazing sense of taste. थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, आगे बढ़ो। Your sense of smell enables you to experience the beautiful fragrance of life. ठीक है जी, अगर आपको फूलों में से खुशबू आनी बंद हो जाए, आपको ये पाउडर की स्मेल आनी बंद हो जाए, आपको परफ्यूम्स की स्मेल आनी बंद हो जाए, या जिंदगी में जितनी भी खुशबुएं हैं, हवा की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, पानी की खुशबू, जो भी तरह की खुशबुएं आप लेते हो, आपके बच्चे की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी प्यारी स्मेल, कैसी कैसी अच्छी अच्छी स्मेल्स है जो आप लेते हो और आपको एंजॉय। सोचो आपके कोई स्मेल आनी बंद होगी, कैसी आपकी जिंदगी होगी। नहीं नहीं प्रभु, ये बहुत प्यारा तोहफा, स्मेलिंग पावर, बहुत प्यारा तोहफा, बहुत प्यारी नियामत। थैंक यू, पढ़ो। जी sir. Flowers, perfumes, clean sheets, dinner as it's cooking, a fire burning on a winter's night, the air on a summer's day, freshly cut grass, the smell of earth after rain. Say thank you for my wonderful sense of smell. वाह, If you, Hanji sir, ठीक है, आगे बढ़ो। if you didn't have a sense of touch, you would never know hot from cold, soft from sharp, or smooth from rough. You would never be able to feel objects or physically express love or receive it. Your sense of touch allows you to touch your loved ones with reassuring hug and to feel the touch of hand from one human being to another is one of the most precious thing in life. Say thank you for my precious sense of touch. वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आगे। Think about the miracle of your eyes. सोचो आपकी आंखें नहीं है, आंखें चलेगी, अब आपकी कैसी जिंदगी होगी, क्या कर रहे होगे, सोचो।
हे बाबा, ये आंखें तो बहुत प्यारा तोहफा। इससे ही तो मैंने सारी दुनिया देखी है। अपने बीवी बच्चे माँ बाप पेड़ पौधे, सूरज चांद बादल इंद्रधनुष पंछी, सुंदर सुंदर जगहें पहाड़, सब कैसे देखेंगे। इसी वजह से वो अपने सारे कामों पे जा पाता हूँ इन आंखों की वजह से। ये बहुत प्यारा तोहफा, ये बहुत प्यारा तोहफा, बहुत प्यारा तोहफा। मैं हमेशा इनकी इज्जत आदर सत्कार करूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पढ़ो और फोकस करना जो ये पढ़ेगी शब्द। हाँ जी। Which enable you to see the faces of your loved ones and friends, read printed books, newspapers, and emails, watch television, see the beauty of nature, and most importantly, see your way through life. Just put a blindfold on for an hour and try to do what you normally do, and you will appreciate your eyes. Say thank you for my eyes that enable me to see everything. पढ़ो। Think about your ears. सोचो आपको सुनना बंद हो गया, आपके पास कान ही नहीं है, कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कैसी जिंदगी चल रही है। नहीं नहीं, ये बहुत प्यारा प्रूफ है। अगर यही नहीं सुनूंगा तो मैं कैसे अपने परिवार की आवाज सुनूंगा, कैसे पंछियों की आवाज सुनूंगा, कैसे गाने सुनूंगा, काम करूंगा। मुझे तो किसी की बात ही समझ। तो ये कान बहुत प्यारा तोहफा है मेरी जिंदगी। मैं हमेशा इसको प्यार करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा। अब पढ़ो। Which enable you to hear your own voice and other people's voices so you can talk to people. Without ears and your sense of hearing, you could not use a phone, hear music, listen to the radio, hear your loved ones talk, or hear any of the sounds of the world around you. Say thank you for my hearing. And to use any of your senses would be impossible without your brain. सोचियो आपके दिमाग ही नहीं है। जिसका दिमाग नहीं है उसको क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं ना। वो कुछ नहीं कर पाता। अगर आपके पास दिमाग नहीं होगा तो आप जो भी आज कर रहे हो, क्या करते हो, सारे काम A to Z जो आपकी पूरी बॉडी चला रही है, वो क्या चला रहा है, आपकी ब्रेन चला रही है। तो कितनी प्रेशियस अनमोल ब्लेसिंग है कि जो आज तक दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट भी नहीं बना पाए हैं। इतनी पावरफुल और हाईली एनर्जाइज चीज है। मैं हमेशा इसको प्यार करूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा। और इसको जितना ज्यादा प्यार करोगे, जितना आपका दिमाग तेज होगा, प्यारा होगा, जितना आपका मन शांत होगा। दिमाग और मन अलग होते हैं, याद रखना। जितने आप मन को आप थैंकफुल रहोगे कि मन ये प्योर है, मन ये शांत है, उतना ये चेंज होंगे और आपकी लाइफ और बेटर होगी। इसकी कीमत को जानो, आगे पढ़ो उसको। Ji sir. Which process over a million messages a second through all of your senses. It is actually your brain that enables you to sense and experience life. And there is no computer technology in the world that can duplicate it. Say thank you for my brain and my beautiful mind. पढ़ो आप। Think about the trillion of cells working unceasingly 24 by 7 for your health, body, and life. Say thank you, cells. Think about your life sustaining organ, which are continuously filtering, cleaning, and renewing everything in your body. And think about the fact that they do all their work automatically without you even having to think about it. Say thank you, organs, for working perfectly. But more miraculous than any sense, system, function, or other organ in our body is the organ of your heart. सोचो Your अपने heart, दिल जी के, sir. दिल क्या काम करता है।
ये दिल धड़कता है तो ही मेरा, जब तक ये सांसें चल रही हैं दिल धड़केगा, तभी तक मैं जिंदा रहूँ। इसका क्या काम होता है? पूरी बॉडी में खून को पंप करता है, एनर्जी को पंप कर रहा होता है। तो कितनी प्यारी चीज है ये, प्यार से भरी हुई चीज। अभी आगे जाके शायद आपको पता चलेगी इसमें और क्या क्या पावर है। तो इसको आप, Your heart governs the life of every other organ because it is your heart that keeps the life flowing to every system in your body. Say thank you for my strong and healthy heart. Next, take a piece of paper or a card and write it on in the big bold letters. एक कागज लेना है या एक कार्ड लेना है जिसपे ये लिख के रखना है, ये आपकी आज की असाइनमेंट भी है। और ये आपको अगर जिंदगी, अगर हेल्थ चाहिए ना, तो इसको आपको एक लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ये तोहफा है जो स्वस्थ शरीर का, इसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, एक कागज पे लिखना है और एक जगह आपको चिपकाना है। चाहे इसको आप कहीं पे भी, हर जगह भी लगा सकते हो आप। बाथरूम में शीशे के आगे, जहाँ आप तैयार होते हो उस शीशे के आगे, या कहीं पे भी जहाँ आप किचन में हो वहां पे, फ्रिज के ऊपर, जहाँ पे भी आपकी इसकी नजर बार बार पड़े और आपको पता चले कि मेरे पास ये अनमोल तोहफा है। आपको अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होना है। जितनी बार आप इसके लिए ग्रेटफुल होगे, आपकी बॉडी और एनर्जाइज पावरफुल होती रहेगी। ये याद दिला, क्योंकि ना हमें इंसान भूल जाते हैं, तो ये स्लिप क्या काम करेगी, हमें याद दिलाती रहेगी कि तुझे अपने इसके लिए शुक्राने करने। पढ़ो आगे। Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home, most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. ठीक है जी, खुश होके इसको जो पढ़ोगे, थैंक यू फॉर गिफ्ट ऑफ हेल्थ विच इज कीपिंग मी अलाइव। और खुश होना, अंदर ना तरंगे छूटनी चाहिए, अलाइव, मैं इसी की वजह से जिंदा हूँ और जिंदा रहने में मुझे मजा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ो। Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better. With increasing energy and zest for life, if gratitude were used in conjunction with conventional medical treatment, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. ठीक है जी, इसमें एक वो सजेशन दे रहे हैं जिसको हमने, कि अगर आपको, चलो ठीक है ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कभी भी आप कोई भी दवाई खाते हो या ट्रीटमेंट लेते हो, इलाज ले रहे होते हो, उसके लिए शुक्रगुजार करके लो। जैसे दवाई को आप प्रसाद समझ के खाओ, ये प्रसाद है जो मेरे शरीर को ठीक कर देगा। जब कोई भी बीमारी या डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, ये डॉक्टर बहुत समझदार है, ये मेरे को बिल्कुल ठीक है। अगर आप वहां तक पहुंच गए हो तो हर चीज में आपको शुक्रगुजार होना है। अगर इस तरह से आप करके अपना इलाज कराओगे तो आपको और बेटर कर, अगर अगर आप पहले वाले पार्ट्स में शुक्राने ही करने शुरू कर दोगे, तो आपको कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी डॉक्टर के पास जाने। और इसी को, चमत्कार को आप होता हुआ अपनी लाइफ में फील करोगे। कमाल की बात है, आगे बढ़िए। Yes, sir. Magic practice number 4, magical health. Repeat steps 1 to 3 ठीक है of जी, magic. अपना Yes, sir. बार बार चीज, मैं हर बार 28 के 28 दिन आपको याद दिलाऊंगा, और 28 दिन में 2800 बार याद दिलवाऊंगा। जब तक आप ये असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको कुछ मिलेगा। जो प्रैक्टिस करेगा उसको मिलेगा, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको याद रखना। तो कई लोग बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। और फिर जब उनसे पूछा जाए तो वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या वो प्रैक्टिस को मजबूरी समझ के कर रहे हैं।
तो आपको अपने आप को चेंज करना होगा। जो ये प्रैक्टिस करेगा उसके साथ चेंज होना लाजमी है, होगा ही होगा, क्योंकि एनर्जीज की फितरत है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ चिपकी रहती हैं, उनकी आदत है चिपक के रहना, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप पॉजिटिव होगे तो वो अपने आप चीजों को खींच के लाएगा ही लाएगा। ये कानून है, ये सृष्टि का कानून है, जिसपे पूरी यूनिवर्स, खाली धरती नहीं, आप नहीं, हर धरती पे आसमान में सब चीज इस एनर्जी के हिसाब से चल रही है, और उनका रूल लॉ है लाइक अट्रैक्ट लाइक। लाइक अट्रैक्ट लाइक हो गई, और ये तो साइंस का है। और अगर तू शुक्रगुजार होगा तो मैं तुझे और दूंगा, ये भी याद रख। और अगर तूने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया या ना शुक्रापन मेरा, तो जो भी तेरे पास है मैं वो भी ले लूँ। तो अब इसको चेंज करने के लिए, हमारी जो बिलीव है उसको बदलने के लिए हमें क्या करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। ये असाइनमेंट करने से ही आपका बिलीव बदलेगा। याद है मंदिर गुरुद्वारों में हम क्यों जाते हैं लगातार 40 दिन तक? ताकि मेरा विश्वास हो कि मेरा भगवान मेरा ये सपना पूरा कर सकता है। और हम रोज 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 40 दिन तक वही चीज को बोलते रहते हैं, वही करते रहते हैं, वही पाठ करते रहते हैं कि मेरा भगवान मेरा और जब आप लगातार करते हो, आपका बिलीफ बदलता है और वो चीज आपके पास आ जाती है। और आप कहते हो मुझे भगवान ने दे दी। आप उसे भगवान बोलो, आप उसे एनर्जीज बोलो, आप उसे शक्ति बोलो, आप उसे यूनिवर्स बोलो, उसे कुछ भी बोलो, उसे फर्क नहीं पड़ता। पर उसका रूल यही है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। पढ़ो इसको। जी सर। Magical health. Number one, repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number one, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number two, on a piece of paper or a card, write the words, the gift of health is keeping me alive. Number three, place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Number five, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है जी, थैंक यू जी। ये उषा बांकरा जी कह रही है, उन्होंने अपनी रिजल्ट हेल्थ में देखे, अभी शेयर करना आप। अच्छा ठीक है जी। और अब हमारे पास एक तो असाइनमेंट शैला आप सेंड कर देना ग्रुप में। एक हमने हाँ जी। मूवी का लिंक डाला था, तो कौन कौन से लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी और उसमें से उनको क्या पता चले, वो पहले वो शेयर करेंगे। ठीक है, अभी पहले सुन लेना कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, तो प्लीज आप सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे पूछेंगे। आप शैला को, सरिता जी को, मुझे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे हमारे फोन करके और जा करके। अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो आप इसी प्लेटफॉर्म में पूछेंगे, जो आप पूछ सकते हैं तो। और दूसरा, अगर ऐसा है तो शैला और सरिता जी और कभी मैं, अगर कोई आपको टाइम सूट करता हो ना, तो आधे घंटे के लिए हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर आपको कुछ अलाउ करता हो आपके लिए, किस दिन, जिस दिन आपको मन करे आप ग्रुप में डाल देना कि आज 30 मिनट कोई भी आपके क्वेश्चन जानने हो। तो प्लीज, ये शैला आप वैसे भी बहुत कर रहे हो, सरिता जी, नवनीत, जो भी हम लोग वॉलंटियर्स और भी हैं, अगर कुछ भी हम सपोर्ट कर सकते हैं तो हम आधे घंटे का कोई टाइम डाल देंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें नहीं हो पाते पूरे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछने में, आपको पहले बोल रहा हूँ, हम आपकी पर्सनल कोचिंग नहीं करेंगे। एक, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा और उससे 50, 100, 500 लोगों का फायदा होगा तो वो फायदे वाली बात है। तो आप क्वेश्चंस यहाँ पे पूछिए, आपको आंसर जरूर मिलेंगे। और कोई भी अभी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि मैं ऐसा क्या करूं उससे मेरे पति के हेल्थ ठीक हो जाए, मेरे माँ बाप की हेल्थ ठीक हो जाए, मेरे बच्चों की ठीक हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पे मेरे पति का कर्जा उठ जाए, मेरे कोई चोरी करके भाग गया। अभी हम आपको ऐसा कुछ नहीं सिखा रहे हैं ना बता रहे हैं। अभी आपका काम क्या है, देखो, अभी पहले आप ABCD तो सीख लो। आप ABCD तो सीख लो, और आप रॉकेट बनाने की बातें सीखना चाहते हो। अभी आपको हम रॉकेट बनाना कैसे सिखा दें, जब आपको ABCD, पहले आप सीढ़ी बाय सीढ़ी चलो। जो सीख रहे हो उसमें सब्र करो, चाहे नए हो और चाहे पुराने हो। चाहे नए हो चाहे पुराने हो, अगर आपके साथ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, पहली बात तो ये सुनो कि नए पुराने, कि भी आज मैं इस चैप्टर को पहली बार सुन रहा हूँ और मैं सीखने चाहता हूँ।
कि मैं कुछ ना कुछ मिस ऐसा कर रहा था कि जो मेरे से अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर ध्यान से अगर सुनूंगा तो मैं कर जाऊंगा। और अपने क्वेश्चंस पूछिए, हम सब लोग आपके क्वेश्चन इसमें देंगे। नहीं तो जो भी हमें इस टाइम सूट करेगा हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप उस टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी होगा सिर्फ ग्रुप में होगा, कोई पर्सनल कोचिंग नहीं होगी। सरिता जी, शैला जी, ठीक है? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है जी, अब हाँ जी क्वेश्चन पूछ लीजिए वन बाय वन सारे। हाँ, हाँ जी सर। संजना जी, आप अनम्यूट कीजिए और कहाँ से बोल रहे हो, और कैमरा ओपन कर लीजिए ना। संजना जी अनम्यूट कीजिए, यस मैम। हाँ जी गुड चल। कैमरा मॉर्निंग भी मैम, गुड ओपन कर मॉर्निंग। लीजिए। हाँ मैम, एक मिनट। हाँ, कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। अगले कर लो, भाविका जी आप पूछिए। जी, भाविका जी आप बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये पूछ रही थी मैं, जैसे काउंटर ब्लेसिंग और मॉर्निंग का और नाइट का स्टोन वाला तो समझ में आ गया। जो ये दो ब्लेसिंग, अब दो जो नए हुए हैं असाइनमेंट, तो कभी भी कर सकते हैं, जैसे मैजिक हेल्थ का और ये फोटो का। हाँ जी बिल्कुल, कभी भी कर सकते हो आप। और जब आपके पास टाइम हो, लेकिन ध्यान रखना उस टाइम करना है जब आपका फोन बंद हो, आपकी कोई घर की बेल मारने वाला ना हो। जब आपके पास टाइम हो, 10 मिनट, आधा घंटा, जब भी आपके पास जो भी लगे कि जिस टाइम आप बिल्कुल पीसफुल में हो, तब आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जब आपको भागा दौड़नी हो, मुझे किचन में खाना बनाना है या कहीं पे भी जाना है, उस टाइम प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी आपको टाइम सूट करते हैं बहुत बढ़िया है, किसी भी टाइम कर सकते हो। और अगर इस टाइम अमृत वेले में करोगे तो रिजल्ट्स और जल्दी आएंगे, और उस टाइम आपको कोई खाना नहीं बनाना होगा, कोई आपको तंग नहीं कर रहा होगा। और उस टाइम का किया कि एक बार का शुक्राना आपके बाद 10 यार वो शॉर्टकट है। तो अभी सर आप अलाउड है, अगर शॉर्टकट लेना हो तो वो कर लेना, नहीं तो आप वो कर सकते हो जो आप कर रहे हो, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन मेन सर फोकस क्या है? ये सब जो असाइनमेंट इसी से बढ़ते जाएंगे, तो अमृत वेले में इतने सारे असाइनमेंट एक के बाद एक होते जाएंगे। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपके ना, आधे घंटे पौने घंटे में सारे पूरे हो जाएंगे। और ये सबके शॉर्टकट। 5 5 मिनट 10 10 मिनट के हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सबकी हो जाएगी। और जो याद आए वो करो, जो याद आए, जब हेल्थ का याद आए हेल्थ कर लो, जब रिश्तों का याद आए रिश्तों को कर लो, जब पैसों का याद आए पैसों का कर लो। लेकिन करने ही है, करते रहोगे। सर एक और अगर 2 2 5 5 मिनट सारे भी कर लोगे तो वो कर लो। जब किसी को फोकस करने होंगे, जब सीख जाओगे तो फोकस कर लेंगे। आगे बढ़ो। कुछ क्वेश्चन है, सॉरी कुछ और आपने पूछना? भविका जी और कुछ क्वेश्चन है आपका, हो हाँ गया? सर, एक क्वेश्चन था कि अगर सामने वाला बहुत ज्यादा मेरे से बात नेगेटिव में करता हो एनी टाइम, तो उसका क्या करना चाहिए? उस टाइम उसको क्या बोलना चाहिए? कुछ नहीं, आपको बोलना है दूसरा तरीका, वहां से उठ के चले जाओ। आपने जवाब नहीं देना, अपना मूड खराब नहीं करना, अपने आप को एनर्जी, क्योंकि याद रखना कि अगर उसको तो पता नहीं है, लेकिन आपको तो पता है कि अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरे को ये, मैंने अपना मूड खराब किया तो ये अपने भाई बहनों को बुला लाएगा और चीज खराब होगी। उस कमरे से निकल जाओ, उस जगह से चले जाओ इसमें, और आराम से, बिना कुड़कुड़ के। वो अपने आप एक तो चुप हो जाएगा और आप अपनी जगह दूसरी जगह जाके एक जगह बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू कर दो। इसका चमत्कार देखो। चमत्कार तो इसी को बोलते हैं ना कि जो आपको नहीं पता। तो अगर आपको ही पता, सब कुछ आप ही कर दोगे तो फिर उसको, यूनिवर्स को क्या पता होगा? ठीक है जी, कुछ भी अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आपसे गुस्सा कर रहा है, लड़ झगड़ रहा है, कुछ भी कड़वे शब्द बोल रहा है, इज्जत के साथ दूसरे कमरे में चले जाओ या अलग हो जाओ। ठीक है, ओके, थैंक क्योंकि ओके, मुझे थैंक अपनी कमाई करनी है। और आपका, आप इससे क्या होगा, और फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अपनी, वही आदमी वही इंसान आपके आगे पीछे घूमेगा। यही चाहते हो ना? रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, आगे पीछे घूमे, मान सम्मान मिले, और ये होगा। अभी बेशक आपने हिम्मत छोड़ दी है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा जरूर होता है। ऐसा जरूर होता है। और मजा तो इसी में आएगा ना, कि जो आज ऐसा कह रहा है वो कल आपको इज्जत रिस्पेक्ट दे रहा हो। हाँ जी, अगला कोई और? थैंक हाँ जी, ईश्वर जी आप पूछिए ना। मैम कल का कुछ पूछ सकता हूँ जो कल हुआ है? हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। जी सर, जो आपने कल 3 फोटो के बारे में बताया था, तो वो जो फोटो है आज मैं दूसरे फोटो चेंज कर सकता हूँ कि वही वही चलेंगे 21 दिन? अभी जब तक आपको थोड़े दिन उस पर ना फोकस करके कीजिए, पहले आप चेंज कर सकते हो, पर अगर सेम करोगे ना, उसमें रिजल्ट दिखेगा तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ भाई मैंने और कुछ कर। वो भी करूँ और ये भी साथ में करूँ तो चलेगा? मतलब 6 करना चाहते हो? जी, कल 3 करें, आज अलग 3 से अलग और 3 करूँ तो चलेगा? अलग मैं फोटो?
मैंने ये कह रहा हूँ आपको कि पहले उन तीन को बदलते हुए तो देख लो। ओके। उन तीन पे आप पूरा फोकस करेंगे, कुछ दिन करेंगे तो आप चमत्कार देखेंगे। उन तीन को जब आप चेंज होते हुए देखोगे तो फिर अगले तीन पे कर लीजिए जो आपके कितने पास। दिन बाद सर? आपको वो अगले तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले तीन इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये बताओ। मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है सर। अभी धीरे धीरे सीढ़ी चलनी है जी, जल्दबाजी का अच्छा। धीरे जी धीरे। जी। धीरे और देखो कमाल की बात होगी जब ये तीन चेंज होंगे ना, तो आप जी। देख एनर्जीज का रूल क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लाइक अट्रैक्ट लाइक होगा होगा। अच्छा। जी आप जी। खाली ये तीन लोग और या वो तीन लोग नहीं, आपके पैसे भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ भी ठीक शुरू होने हो जाएगी, आपकी और किस्मत भी बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जीज की फितरत है, खाली वो एक इस चीज पे नहीं है, वो और भी चीजों के साथ वो अपने भाई बहनों को बुला के लाएगी ही लाएगी। जी जी। तो अभी पहले आप फोकस, मेरे हिसाब से मेरे लिए रिकमेंडेशन है ओके। कि अगर आप ना ज्यादा किश्तियों पे पैर रखते हो ना तो आपका किसी में भी एक में वो नहीं होगा, पहले एक पे हाँ पूरा। हाँ। जी जी सर, जी सर। हाँ जी। जी, थैंक यू, थैंक यू। thank you। रेखा जी आप पूछिए ना। एक चीज हाँ और याद जी। है, तो जितना ज्यादा जी टाइम जी। उतनी जल्दी रिजल्ट्स भी पालेगा जी। जी गुड मॉर्निंग सर। मैंने पहली बार ग्रेटिट्यूड ज्वाइन किया है। मैजिक बुक पहली बार ज्वाइन किया है और काफी सारे ब्रेकडाउन्स हैं मेरी लाइफ में। तो पहला तो मेरा ये था कि पूछना था कि मैम ने कल, मैंने जब फर्स्ट मूवी का चैप्टर देखा, तो उसमें एक तो मैम ने बोला है ग्रुप के लिए कि अगर जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो हम जैसे मैं पहली बार बना रही हूँ ये ग्रेटिट्यूड्स ना, तो मैं ये चाह रही हूँ कि अगर जैसे किसी सीनियर से बात करके हम कर सकें कि कैसे करना है हमें, तो वो थोड़ा सा कि भाई मैं सही लिख रही हूँ या नहीं लिख रही हूँ, नहीं ऐसे तो बेबी ऐसा कुछ। होगी, बेबी स्पून फीडिंग नहीं होगी। देखिए 600 लोग हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन है, नहीं समझ आ रही या कैसे लिख रहे हो, आप क्वेश्चन ग्रुप में पूछिए। कोई भी एक पूछेगा उससे 600 लोगों को पता है। अभी मैंने यही बात की ना कि भी शाम के टाइम में आधा घंटा, इसके अलावा हम शाम को आधा घंटा भी और लेने को, अगर सब वॉलंटियर्स के पास टाइम अलाउ किया तो लेंगे। आप क्वेश्चन पूछिए और ग्रुप में पूछिए। हाँ। आज सोचो हम भी तो काम करते हैं, हाँ जी। हाँ जी। 600 लोगों अगर 5-5 10-10 मिनट लगने लगे तो 600 मिनट हो गए। और हाँ, हम्म। 50,000 लोग हैं जो ये कर रहे हैं, तो हाँ क्या। जी, ठीक है सर। दूसरा, अभी आपने भाविना जी को एक आंसर दिया था कि अगर कोई कुछ बोलता है, कुछ नेगेटिविटी बोलता है, तो थैंक यू बोले या दूसरे कमरे में चले जाएं, पर नहीं, कंटिन्यूअसली माइंड में। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने पहले ये बोला है कि भी उस कमरे से चले जाओ और अलग जाके कमरे में जहाँ अकेले में कुड़ने की जगह, डरते गुस्सा करते बुड़बुड़ कर रहे, उस टाइम बुड़बुड़ करने की जगह थैंक यू बोलने लग जाओ। अंदर ही अंदर, हाँ जी, ठीक है। तो दोनों चीजें अलग है। हाँ जी, अब बोलो। तो मतलब अगर माइंड में वही चीज बार बार चल रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर अभी जैसे किसी ने कुछ बोल। अभी आप उस सीढ़ी के लेवल तक नहीं पूछे, अभी आप नर्सरी क्लास में हो और आप क्वेश्चन 12वीं का पूछ रहे हो। पहले नर्सरी की पढ़ाई कर लो। नर्सरी की तो कर लो, आपको 12वीं की पहले पढ़ी हुई है, वो करने को तैयार नहीं हो आप नर्सरी की पढ़ाई कर लोगे तो आपका काम बनना शुरू होगा। एक बार मेरी भी तो मानो। आपको बोला कि उस आदमी की फोटो, अगर वो बुड़बुड़ करता है कुछ भी करता है, आपको बोला उस कमरे से चले जाओ और आपको जो तीन फोटोज लिए, एक फोटो उसकी डाल लो, ओके। एक फोटो उसकी ठीक। डालो, फिर कमाल देखो, उसकी प्रैक्टिस करो, अलग बैठ जाओ एक कमरे में। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बैठो, क्या मैं उठूंगी नहीं जब तक ये आदमी नहीं बदलेगा, मैं तब तक ये प्रैक्टिस ही नहीं छोड़ूंगी। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे थैंक भी यू। है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी कमाल की एग्जांपल है इसमें। एक दीवानों की बताता हूँ, जो पागल दीवाने होते हैं ना, जो इस प्रैक्टिस से जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए हुए हैं, बहुतों ने किए हैं, हजारों लोगों ने किए हैं। एक ऐसी दीवानी बच्ची को जानता हूँ मैं, कभी आश्विन बोलती थी, आश्विन भी ऐसी है, मैं उसको पागल ही बोलता हूँ क्योंकि वो भी ऐसी दीवानी है, कुछ भी कर सकती है। तो वो क्या करती थी, आश्विन बोलती थी कि अगर आपको ये ब्रेक डाउन है ना, ग्रुप में किसी और को बोल रही थी, ये प्रैक्टिस है, इसको आप 2 घंटे सुनो, आपको ये हो जाएगा। और वो लड़की 2 घंटे तक लगातार वो प्रैक्टिस करती रहती। आप इसको कुछ बोल देती, इस चैप्टर को आज आप 3 बार सुनो, वो लड़की 3 घंटे बार सुनती थी। वो कहती थी कि आप इसकी प्रैक्टिस को 12 घंटे करो, आप 13 घंटे करो, अगर इस प्रैक्टिस को टिपिंग पॉइंट आप एक 24 घंटे से ऊपर, एडवांस की बच्ची थी वो, अगर आप इसको करोगे, वो लड़की 13 घंटे प्रैक्टिस करती थी। हे भगवान। और उस लड़की ने, बहुत छोटी सी बच्ची है, 100 करोड़ रुपए कमा लिया है, बहुत इज्जत आदर सत्कार कमा लिया, अपनी लाइफ जीने का उसको तरीका।
क्योंकि उसने क्वेश्चन नहीं पूछे, उसने सिर्फ प्रैक्टिस। और कमाल की बात है, वो 4 साल से हमारे साथ है। उसकी शक्ल ही मुझे 1-2 महीने पहले, हम सबको, आश्विन को और मुझे पति, वो ऐसी साइलेंट प्रैक्टिशनर थी कि उसने कमाल किया। जो बस टीचर बोलेगी मैं करूंगी, क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मैं करूंगी, मैं सिर्फ करूंगी। मैं इस नदी में कूद जाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगी कि ये काम करती है ये दवाई कि नहीं करी। सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करो कि ये विश्वास करता, पूरा विश्वास करो, सरेंडर करो कि ये होगा ही होगा। और ऐसे एक नहीं, कईयों के घर में बच्चे हुए मैंने देखे हैं, कईयों की शादी हुई मैंने देखी है, कईयों ने बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की हैं, कईयों ने पैसों के माला माल हो गए जिनके बिल्कुल कर्जे चढ़ गए थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस की है। क्वेश्चंस पूछे हैं पर प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने। हाँ जी, आगे बढ़िए, कुछ और आपने पूछना है? और डरना मना है, सबसे बड़ी बात याद रखना, डरना मना है। जैसे छोटा बच्चा किसी चीज से नहीं डरता ना, डरना का ये मतलब नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है, डरना का मतलब है कि आपको डर नहीं लगता, लेकिन आपको भरोसा है कि ये प्रैक्टिस मेरा कमाल करेगी। हाँ जी, आगे बढ़िए, या कुछ आपने पूछना है तो पूछिए नेक्स्ट। हाँ जी, खुशी जी आप पूछिए ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें देने के लिए। एंड सर, दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि आज जो आपने स्माइल आइए, बताया आज का, चेहरे पे स्माइल आइए, मुस्कुराते हुए पूछो क्वेश्चन। थैंक यू हाँ सर। जी, आज वाला हम रिटर्न में भी कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स का? हाँ जी, रिटर्न एंड में। सर जो, आपका तो कोई चक्कर वैसे है ही नहीं, आज तो सिर्फ एक ही चीज है आपको, ये जो एक वो स्लिप बनानी है उस पे करनी है। और यस, बॉडी पार्ट का पहले आपको लिखना है, और मेन है कि इसको लिखते हुए उसको अगर आप छू सको ना, अकेले में बैठ के उसको छू के उसको ब्लेस करते हुए इसकी कीमत को याद करना, उसको बोलना वाह भैया, थैंक यू, मेरी जिंदगी में मेरे ये प्यारे पैर हैं जिसकी वजह से मैं चल पाता हूँ। इसको सबको सोच के विजुलाइज करना। ये क्वेश्चन हुआ ना जिसका जवाब देने में मुझे मजा आ रहा है। आप बैठो को, उसको, लातों को प्यार करते जाओ, प्यार करते जाओ, प्यार करते जाओ, बालों को प्यार करो, बालों को प्यार करके छुओ, सुंदर बालों के लिए प्यार करो, और फील, आपके बाल आप जैसे चाहते हो, आप लंबे चाहते हो लंबे हो जाएंगे, काले चाहते हो काले हो जाएंगे, डेंस चाहते हो डेंस हो जाएंगे। तो पहले तो बालों को प्यार करो, मन को प्यार करो, आंखों को प्यार करो, कानों को प्यार करो, थैंक यू करो, इनकी इंपॉर्टेंस याद के, इनका रीजन बता के, इस नाक को, मुंह को, दांतों को, हाथ को, पैर को। और कमाल की देखना, और मैं इसका चमत्कार ये बताऊंगा, देखो आपकी अगर ऐसे करने शुरू हो गए, अगर आपकी एज 50 साल की है तो आप 25 के दिखने शुरू हो जाओगे। आपकी आज बॉडी 50 साल की थकी हुई है, आप 25 साल की ताकत आ जाएगी। आप 25 की सोचो, 25 की आएगी। अगर आप 10 साल के बच्चे की सोचोगे, आपकी 10 साल की आ जाएगी। वो बाद में आएगी। और हम गधे क्या करते हैं कि पहले मैं 10 साल की सोचता रहता हूँ या मैं 25 साल की, मैं वो प्रैक्टिस बाद में करता हूँ, मैं पहले सोचता हूँ कि मेरी वो होगी। पहले प्रैक्टिस करो फिर वो सोचो बाद में। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ जी, सर हमने जादुई संबंध पे लिखना शुरू किया, और जैसे लिखा उसके बाद उसमें से एक पर्सन वो आपके साथ है, आप वहां से जा भी नहीं सकते, तो ऐसा कौन सा थॉट माइंड में लाए कि उस टाइम अब हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी में ही रहे, तो वो थॉट क्या लाना एक? क्या मतलब, क्या मतलब, दोबारा पूछना जी क्वेश्चन। हमने जादुई संबंध पे कल आपने बताया, हमने रिटर्न करा काम, ठीक है, उसके बाद हम कहीं काम कर रहे हैं घर पे, और उनमें से एक पर्सन हमारे साथ है, हम वहां से जा भी नहीं सकते अगर वो कुछ बोल रहा है तो हम ऐसा क्या थॉट माइंड में लाए जिससे हम हाई फ्रिक्वेंसी में रहे, उसके बाद हम लोग वो ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू वो करें, लेकिन उस टाइम में थॉट क्या लाना है कि हम रिलैक्स। उस टाइम पहली बात तो है कि मुझे टॉयलेट आ गया, मैं टॉयलेट करने जा रही हूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप वहां से जा ही नहीं रहे हो, मुझे टॉयलेट आ गया मैं जा रही हूँ। वो 1-2 बार और चीखेगा, चीखने दो, वो 1-2 बार और बोलेगा मैं टॉयलेट आ गया मैं जा रही हूँ, या कुछ भी होता है। जहाँ उस टाइम अगर आपको बहुत अनअवॉइडेबल लगे, पहली बात तो आप डांट खाने के लिए, पिटने के लिए नहीं पैदा हुए, कड़वे शब्द सुनने के लिए नहीं पैदा हुए, आपको वहां से है। और आप मन ही मन में उस टाइम अगर हो ना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुंह के अंदर ही मन मन में बोलते शुरू हो जाना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है जी, ना जी, ठीक है जी। अब शैला जी और सरिता जी, आप जो आप जब तक कंफर्टेबल लेना और क्वेश्चन पूछने के लिए, और काफी सारे लोग हैं आज, क्वेश्चन पूछने के लिए पूछिए, और जो भी अगर जी आपको सर। टाइम देंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, शैला जी का, सरिता जी का, नवनीत का, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। आप, थैंक यू जी, थैंक यू जी। सब लोग बस प्रैक्टिस करना जी, मुस्कुराते हुए प्रैक्टिस करना, और सबकी जीवन बदलेगा ही बदलेगा, जरूर बदलेगा जी। विश्वास रखना, भरोसा रखना, थप्पड़ तो खाली है बहुत जिंदगी में, एक बार ये
प्यार वाली भी जिंदगी जी के देख लेते हैं, जो भगवान बोल के गए हैं, जो साइंस बोल के गए हैं, हम उसकी बात मानते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सर। Sheila, can we start with the questions? मैम मैं लाइन से चलते हैं, विजयंती जी। हाँ एंड किसी का अगर धन्यवाद। क्वेश्चन ना किसी और के क्वेश्चन में अगर आंसर हो जाता है तो प्लीज देन आप हैंड डाउन कर दीजिए। यस धन्यवाद यस धन्यवाद। मैंने कल मैम का जो पहला द सीक्रेट का देखा, मैंने बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन कल जो क्लियरिटी मिली मुझे, पहले भी मैंने मिरेकल देखे हुए, लेकिन ऐसा लगता है ना कि अभी बहुत ही मिरेकल होने वाले हैं, बहुत ही, क्योंकि अच्छे से समझ में आया। फर्स्ट पार्ट ही देखा क्योंकि बहुत मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा, और इतना अच्छा लगा ना मैम का समझाने का, अश्विन मैम का, कि जो जो पॉइंट छूटे हुए थे, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि वो हमेशा देखना चाहिए। बस धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट पर्सन प्लीज। शाबाश है। मार जो एक्सरसाइज कर रहा है ना, क्योंकि उसने कुछ सीखने की कोशिश की है, तो उसकी बातों से पता चल जाता है कि वो सीखना चाहता है। जो जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, आप वो असाइनमेंट पे फोकस कीजिए, उस पर कीजिए, अपने आप सब चेंज हो जाएगा। कुछ उस पर भी तो भरोसा कीजिए कि वो भी कुछ कर सकता है। अपने आप चेंज होगा का मतलब अपने आप चेंज होगा। थैंक यू जी, पूछिए क्वेश्चन। जी मारिया जी। Hello, can you hear me? Yeah, first of all, thank you. Actually ना मेरा बहुत लॉजिकल माइंड है, बीइंग अ प्रिंसिपल, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बट सिंस आई हैव डन दिस बुक बिफोर 10 to 12 years बैक, एंड मैंने खुद से पढ़ी थी ये बुक, और यानी अभी तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, बट उस समय मैंने बहुत सारा अचीव भी किया था। बट नाउ व्हेन आई डू द बुक, आई मीन मुझे ऐसे रियल फीलिंग्स, जब सर बोलते हैं ना कि फीलिंग्स से करो, तो व्हेन आई डू विद फीलिंग्स आई रियली फील लाइक क्राई, और फिर मेरा वही स्टॉप हो जाता है। सो हाउ टू ओवरकम, लाइक कि ये क्यों होता है, लाइक यू पीपल ऑलवेज से ना कि वी शुड, लाइक हमने खुश होके लिखना चाहिए। मैम हमेशा एक बात और बोलती है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। शुरू में कोशिश करते रहिए, जैसे सर बता रहे हैं ना, जस्ट कीप ट्राइंग। ओके, यू गॉट इट, कि आप कोशिश करेंगे, बट यू आर अवेयर। अभी आप में अवेयरनेस तो आ रही है ना कि ओके आई एम नॉट गेटिंग देयर, सो दैट इज वन या स्टेप, दैट इज वन स्टेप अप। पहले तो रियलाइज ही नहीं करते हम लोग, कुछ भी बोल लेते हैं, राइट? I mean, या we are not even aware of what we are doing. So now you are aware of your feelings. That okay, I am feeling like crying, so maybe this is not a positive response, right? So that realization is the first step. And as you go on practicing every day, we are just on the 4th day today, right? So as you move forward, just follow what sir is saying, and definitely changes will come. यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much for your question. जी शोभा जी, अनम्यूट कीजिए ना शोभा जी आप। हाँ जी। थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत अच्छा ज्ञान देने के लिए। मेरा क्वेश्चन है कि नियामतें जो हम लोग लिख रहे हैं वो डेली 10-10 लिखना है, मिनिमम 10 मतलब डेली लिखना है, और टॉपिक अलग डेली। अलग कर सकते हैं क्या, हाँ कि हाँ, एक ही टॉपिक पे रोज चलने नहीं, दें? नहीं अलग अलग, क्यों बहुत से नियामतें मिली है ना, सो डेली न्यू अच्छा टॉपिक्स, न्यू। अच्छा, जैसे बीच में बताए थे कि जब से जन्म हुआ तब से हमको जो जो मिला वो लिखना है, ठीक है। और जैसे अभी हमारे बिजनेस को लेके अगर कुछ लिखना है रिसेंट वाला, तो हम अभी लिख सकते हैं बचपन के अलावा अभी? हाँ हाँ, सब कहीं बचपन से लेके अभी तक जो भी आपको मिला है, आप कुछ भी लिख सकते हो। सरिता जी, शी इज प्रैक्टिसिंग विथ मी मॉर्निंग में, शी राइट्स एवरीथिंग। हाँ ठीक है शोभा शोभा जी, जी, आपका आंसर हाँ हो गया है क्वेश्चन, यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है ना? हाँ, मतलब बचपन से भी लिख सकते हैं, और रिसेंट अगर बिजनेस को हाँ लेके हाँ, कुछ लिखना है तो लिख आप सकते हैं। एनी टॉपिक, अभी से अभी तक का कुछ भी पल हो,
फ्रॉम द मोमेंट अच्छा, यू आर कोई बॉर्न। सेंटेंस रिपीट में लिख सकते हैं, सेम सेंटेंस? कोशिश कीजिए, आप कल अगर सुने हो तो कल भी हमने ये बात की थी। कोशिश हाँ, कीजिए कि नया कुछ लिखे, बहुत नियामतें मिले हैं, ट्राई समथिंग न्यू। अच्छा, नहीं होते तो आप रिपीट कर सकते हैं, फीलिंग जरूरी है, ओके ठीक है ना। ओके ओके, थैंक यू सो मच। रक्षा जी, आप अपना कैमरा ओपन कर कहाँ से बोल रहे हो शेयर कर सकते हो या क्वेश्चन हेलो पूछ मैम। सकते हेलो हो। हाँ जी, हेलो मैम। जी हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी मैम, मैं पहली बार ये मैजिक बुक कर रही हूँ, तो आज का जो सर ने बताया था हेल्थ के बारे में लिखना, तो मैम पूरा पूरा पेज तो अपन एक ही बारी में लिखना है कि बार बार जब अपने को याद आए तो वो चीज अपन लिख कर वो करोगे, या सिर्फ सोच कर अपन थैंक यू बोले सारे बॉडी पार्ट्स को, या आप डेली प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ना, करनी है सारे आप हाँ, ऑर्गन्स की? अब आपको हेल्थ, जैसे मैम सर बोल रहे हैं ना कि जिंदगी हाँ भर ही हाँ हेल्थ अच्छा चाहिए ना, तो डेली की हाँ हाँ प्रैक्टिस हाँ, में डालना है। आज वो कार्ड बनाना है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल वो मैम। कार्ड बना के जैसे आपको एक्सरसाइज पूरी ग्रुप में मिल जाएगी, एग्जैक्टली हाँ कैसे हाँ, करना है, नहीं वर्ड मैम, बाय जो वर्ड फॉलो कीजिए ना उसको। हाँ हाँ मैम, तो अपन डेली जो अपने पूरे पार्ट्स के बारे में डेली 1 पेज लिखना है क्या, या फिर रोज सिर्फ, या तो अपन ग्रेटिट्यूड करके ब्लेसिंग करके ये सब चीजें बोल के अपन वो कर जैसे सकते? भी कर सकते हो आप, जितना लिखो उतना फायदा ज्यादा है, आप कैसे भी जी कर जी सकते जी हो, ठीक जी, है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। और जी मैम कल का जो ये था अपने फ्रेंड्स के लिए और इसके जो थैंक यू बोलना है, तो अपन ने 3 लोगों के लिए तो अपन ने स्टार्ट कर दिया मैम, और जो बाकी लोग है तो उनको सिर्फ अपन थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स रहते, रिलेटिव्स रहते, एक बार आप अपन 3 पे सबकी फोकस फोटो। कीजिए, अभी एक बार 3 पे फोकस करके उन पे काम कीजिए, उनका आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए तब आप नए लीजिए, ठीक है। एक बार 3 पे जी जी फोकस जी कीजिए, मैम। बाकी के लिए आप मन में जी ऐसे मैम। शुक्राना आप सीख गए, कर सकते हैं, हाँ हाँ अलग है, हाँ मैम, बट एग्जैक्टली फोकस मुझे यही 3 पे। पूछना था हाँ कि अपन दिल से थैंक यू बोल सकते हैं ना अपने सारे जी फ्रेंड्स जी, जो भी किस है? नहीं, कोई मना थोड़ी करेगा आपको कि नहीं थैंक यू नहीं हाँ बोले, हाँ, राइट। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। इनाया जी, आप पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, गुड कैमरा मॉर्निंग ओपन कर लीजिए एवरीवन। प्लीज। सॉरी, अनेबल टू ओपन दैट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नेहा पानीपत से हूँ। मुझे ये क्वेश्चन है, जिस पार्ट में मुझे इशू है मतलब बॉडी के, तो उसके बारे में लिखना है, या जिसके रिगार्डिंग मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ उसके बारे में मुझे लिखना है? एक्सरसाइज में आज क्या बताया गया, आप रिपीट कर पाओगे। मतलब जैसे मेरी एक तो नी में प्रॉब्लम है, तो मुझे नी नहीं के नहीं, बारे में अपने को, लिखना मैं है या? आपका प्रॉब्लम नहीं पूछी, मैंने क्या पूछा, हाँ जी। आज सर ने क्या बताया, आज का एक्सरसाइज क्या है। अभी शैला ने पढ़ा ना बुक में कि आज के असाइनमेंट क्या है, आप जस्ट हाँ जी, जैसे ये एग्जैक्टली था काउंट योर, हाँ जी, काउंट योर ब्लेसिंग्स था, 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं, व्हाई यू आर हैंडल ग्रेटफुल कर लिया, वो फॉर दैट। मच्छर ने काटा होगा, दाना नहीं होता उसके, मच्छर के मुंह को खुद मुंह में डाल रहा है पागल लड़का। सुरभि जी, क्या कौन से मच्छर नाच रहे हैं भाई। आज की एक्सरसाइज शैला एक बार सब। एक्सरसाइज दीदी फिर से रीडिंग करूँ क्या? क्या शैला? हाँ जी, फिर से यू वांट मी टू रीड दीदी? अनम्यूट कौन है? किसी से आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आज का प्रैक्टिस ये है कि on a piece of paper write gratitude, the gift of health is keeping me alive, and slowly read. आपके पास legs है उसका शुक्रिया, hands है उसका शुक्रिया, हार्ट है उसका शुक्रिया। सर ने कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको, जो आपके पास है बॉडी पार्ट्स। क्लियर इनाया जी, नेहा जी, यू आर क्लियर नेहा यस जी? मैम, यस मैम, या यस। ओके, यस संजना जी। हेलो, या गुड मॉर्निंग मैम। संजना जी, आप हाँ जी बताइए संजना जी। मॉर्निंग मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। मैम अभी ये ब्रेक डाउन आया है, मैं राइट और मेरे राइट हैंड में ब्रेक डाउन आया है। मेरा ये मेन क्वेश्चन,
मैं जैसे अभी ग्रेटिट्यूड लिख के मैं कर नहीं सकती, तो मैं जैसे मेरा बोल के उसके ऑप्शन में मैं कैसे ग्रेटिट्यूड करूँ आप डेली? मन में कर लो, कोई बात नहीं, आप बोल के करो एकदम, ठीक है। 3 मंथ्स मैं लिख नहीं। हाँ नेचुरली तो आप बोल के कर लो ना, नो इश्यूज एट ऑल, फीलिंग्स जरूरी है, यस मैम। बोल के कर लो। देयर इज अ ब्रेकडाउन शेला इन माय वॉइस। यस, ब्रेकडाउन ये रिस्ट में सर के आगे एक मुंह से बोलकर और आप थैंक यू बोल सकते। ओके मैम। मैम थैंक यू। पल्लवी जी, आप कहाँ से बोल रही हो और अपना कैमरा एवरीवन सब भी कुछ क्वेश्चंस पूछता है, अपने कैमरास ओपन करेंगे और फिर पूछिए। जी पल्लवी जी गुड बताइए। मॉर्निंग मैम एंड थैंक्स टू यू गुड ऑल। मॉर्निंग। मैम मैं पल्लवी पुना से बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन पार्टली थोड़ा आंसर हो चुका है, वो इसी बारे में है कि जब कोई सामने वाला निगेटिव बोल रहा है तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। बट मेरा थोड़ा सिनारियो अलग है। मेरे इसमें कैसे होता है कि मैं प्रोफेशनल फ्रंट पे हूँ और वहां पे सीनियर है, तो जब सीनियर होते तो मुझे उस सिचुएशन से बाहर तो निकलते नहीं आता और मैं कुछ भी ना पार्टिसिपेशन करूँ, मैं मिनिमल मेरा इन्वॉल्वमेंट रखती हूँ। बट थोड़ा तो मुझे बिकॉज वो सीनियर है, अगर मैं कुछ भी नहीं करूँ तो वो ऑफेंडिंग होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। जस्ट अरे गॉसिपिंग आप होती है वहां पे, ब्लेस करते बेसिकली रहो, उनको गॉसिपिंग थैंक होती यू है। बोलते रहो एंड ब्लेस करते रहो मन में। डोंट ब्रिंग नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड कि ये कैसे बोल रहा है, ये तो नेगेटिव बोल रहा है, मैं कैसे हैंडल करूं। माइंड सेट शांत करके जस्ट कीप ब्लेसिंग द पर्सन एंड थैंक यू बोलते रहो उनका माइंड में। वो तो मैं करती रहती हूँ, बट वो कुछ ऐसा सब्जेक्ट रहता है कि जिससे फॉर एग्जाम्पल गॉसिपिंग होती रहती है, तो मैं तो नहीं उसमें पार्टिसिपेट करती, बट थोड़ा सा मुझे नॉट देना पड़ता है बिकॉज कि वो सीनियर है वहां पे। तो फिर वहां पे वो होने के बाद घर आके उसका ग्रेटिट्यूड करूँ क्या, ये सही हाँ वो रहेगा? आप क्योंकि करो, लेकिन उस समय भी मन में डोंट पार्टिसिपेट। यू आर पार्टिसिपेटिंग, यू टेल योर सेल्फ आई एम पार्टिसिपेटिंग ओनली आउटसाइड। सर हिला रही हूँ बट मन में आई एम नॉट एग्रीइंग विद इट। ओके 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 ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। रेणु जी आप पूछिए ना। मैं जी गुवाहाटी से रेणु जी। मेरे को कुछ पूछना नहीं है, मेरे को कुछ शेयर करना है। हाँ जी शेयर करिए ना। मेरे चेहरे पे काले धब्बे से थे और मैं रोज उसको जब बूंद होती थी तो हमेशा बोलती थी मेरा फेस एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अभी 90% साफ हो चुका है। वाह वंडरफुल जी वंडरफुल। रियली ऑसम एंड आई हैव सीन दिस ऑसम। आई हैव और सीन मैंने मैंने फोटो, बहुत मैंने से पहले भी मैजिक देखा किए है। ऑसम। और मैंने बहुत से मैजिक पाए हैं इस क्लास से जुड़ के। क्या क्या प्रैक्टिस करते हो और कैसे कैसे करते हो? मैं डेली रात को 4 पेज लिखती हूँ, चाहे रात को 10 बजे 11 बजे, मेरे को लिखना मतलब लिखना है। और सुबह उठ के जब मुंह धोती हूँ तो ये मेरा फेस एकदम क्लियर हो चुका है, एकदम क्लियर हो चुका है। मेरे पहले गले में भी कुछ चैलेंजेस थे, वो भी मेरे एकदम ठीक हो चुके हैं, मैंने सरिता को पहले बताया था। और भी मैंने काफी कुछ पाया इस क्लास से। कैसे ठीक किया हमें भी बताओ, बाकी भी सुन रहे हो। हाँ जी क्या बोले सर? आप बताइए सबको रेणु जी, क्या क्या पाया, कैसे पाया। मैंने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर गोल्ड कॉइन्स के पिक्चर्स लगा के रखी थी, रोज वही देखती थी। और अभी बेटे की शादी में मेरे को कम से कम भी 8-10 गोल्ड कॉइन्स मिले, आज तक कभी जिंदगी में नहीं मिले थे। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, इसी को चमत्कार बोलते हैं। और आप और कितनी मैं घर से बुटीक चला रही हूँ और अभी मैं जो सोचती हूँ मेरा वैसा काम मतलब 90% हो जाता है कि मेरे को इस महीना में इतना इनकम करना है, आई कैन मैनेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश है शाबाश है। धीरे अपनी प्रैक्टिस शेयर करना, कितनी देर करती हो और क्या क्या करते हो? मेरे रात को करीब 1-1.5 घंटा डेली रहता है। अच्छा, आप सारी प्रैक्टिस रात में करते हैं? मोस्टली रात को ज्यादा करती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे हम डिटेल में कभी आप शेयर करना कि आप क्या क्या करते हो, और जो रात को 1-1.5 घंटा करते हो उसमें क्या क्या करते होगे। तो अभी हेल्थ के लिए कुछ बताना चाहते होगे कि 1-1.5 घंटा रिलेशन के लिए या हेल्थ में क्या करते मैं ओवरऑल सबके लिए लिखती हूँ, सब चीज के लिए लिखती हूँ, हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए। और इनफैक्ट एक बार बेटी का वीजा नहीं लग रहा था, उसके लिए मैं रोज ग्रेट्यूड करती थी, रोज लिखती थी, विद इन ए वीक आ गया था।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। तो ये सब लोग आप सुन लो, जान लो, पहले अपने लिए करते 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 आपके पास ऐसी पावर्स आ जाएंगी कि आप दूसरों के भी काम आ जाएंगे। इसलिए अभी बिल्कुल मत सोचना कि मैं किसी और का कुछ कर सकती हूँ। जब आपके पास आ जाएंगी तो आप दे पाओगे, अगर नहीं आएंगी तो नहीं दे पाओगे। तो पहले खुद कमाइयाँ कर लो। ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक यू। ऑसम रेनू, बहुत अच्छा लगता है हमेशा तुमसे सुन के, ऑलवेज। तो सब तुम लोग की मेहरबानी। आप योर प्रैक्टिस। जी रिंकी जी आप पूछिए। थैंक यू रेनू जी, आपके शेयरिंग से बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे। यस थैंक थैंक यू। यू बेला। रिंकी जी आप शेयर कीजिए ना, क्वेश्चन है या शेयरिंग? हाँ जी नमस्ते जी। मैं पहली बार ग्रेटिट्यूड मैंने ज्वाइन किया है और मेरा बस छोटा सा यही क्वेश्चन है कि जो कल हमने 3 फोटोज की क्लास की थी, प्रैक्टिस की थी। हेलो। जी जी हाँ जी हाँ बोलिए बिल्कुल। ना। हाँ जी। तो जैसे उसमें था कि एक फोटो है जिसमें मैंने 5 ग्रेटिट्यूड्स लिखे और एक के लिए मैंने 1 लिखा। तो मतलब वो डेली हमें लिखना है, रिपीट करना है या कैसे करना है तीनों फोटोग्राफ्स के लिए? हाँ हाँ, आप बोला सुबह एक बार आप लिख लो, फिर दिन भर आप उन फोटोग्राफ्स को देख के ग्रेटिट्यूड करोगे ना, है ना? हाँ जी। एंड आप जब तक आपके रिश्ते में सुधार हो जाए, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे, तब तक आप डेली कर सकते हो इसको। एक बार लिखना एंड दिन भर उनको याद करके थैंक यू बोलना। जैसे कि मैंने एक बार ग्रेटिट्यूड जो लिखा है वही सेम ग्रेटिट्यूड लिखते होगी। दैट्स योर चॉइस। नई बातें याद आती है तो नई बातें याद ऐड कर दीजिए। अच्छा, तो वही सेम लिखे। या हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। प्रज्ञा जी आप अनम्यूट कीजिए ना। हाय। मेरा एक्चुअली मैंने आज ये क्लास एवर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि ये जो मेरे पुराने 2-3 सेशंस मिस हुए हैं मैं इनको कहाँ विजिट कर सकती हूँ? आई वाज ट्राइंग टू चेक ऑन द ग्रुप बट देयर वर लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन द ग्रुप। थोड़ा गाइड कर दीजिए बस। मैं फिर से प्लेलिस्ट डाल दूंगी तो फिर आप चेक कर लेना डे 0 से। ओके। ओह थैंक यू सो मच, स्पेशली दैट रिलेशनशिप सेशन मैम। हाँ जी ऑलराइट, प्लेलिस्ट में सब आ जाएगा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। सुनीता जी आपका कुछ है क्वेश्चन? अनम्यूट कीजिए। कहाँ से शैलक तो बोल ले रही लेगी हैं? क्वेश्चंस। आई जस्ट हैव टू लीव फॉर अ फ्यू मिनट्स। हेलो एवरीवन, सभी को प्रणाम। मैं एक शेयरिंग भी करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ? हाँ जी करिए ना शेयरिंग। मैं करीब 14 साल से ये किताब फॉलो कर रही हूँ। पहले मैं खुद किया करती थी और काफी कुछ अचीव किया। मेरी डॉटर है, मेरे बच्चों पे बहुत अप्लाई किया। मेरी डॉटर मास्टर शेफ में रनर्स अप है नाउ। शी इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स। her handle is Neha Deepak Shah. She has achieved 1.6 million followers, which was just like just by writing, when she was in the show, I used to write on her behalf and my behalf, literally 3-4 hours of writing work that time. So the day this book came in the market, and from that day I have it, all the books of Rhonda. And in lockdown, when I got to know that you all are taking the session, so I did it with Ms. Asmi ma'am, Annie ma'am, and now I'm doing with Arvind sir, which is really, I'm so grateful, thankful, every day exploring new. And at present, I was having little issues with my left leg, but touch wood, after doing this, I have really recovered so much. So thank you from core of my heart. I thank each one of you for sharing such beautiful experiences. And every day, like it's something to new, and every day I make it a point of writing. Good. Thank you so much. Can you please share what all you practice? When my daughter was chosen, I'm from a Marwadi family. So from a Marwadi family, it is so, this thing, yeah, we were vegetarians.
So my daughter was first. She won by 15-20 lakhs more votes. But due to our strict values that we don't go for non-vegetarian, so that's why we came up first runners up. But today she is doing miraculous. I never let her down. No, I always celebrated her small successes and the big successes. And today also, whatever she achieved, she was a history TV. She came with Krishna few days back. So she's been featured in Google. She's been featured. So every day I just thank God for children's, and my younger one, she's with Geo Cinemas and Viacom 18. She's also been awarded. She's got best communication skills. So it's how mirror exercise I do a lot, and touch wood, like it's just making me learn every day so much new, so much. I myself read a lot and make it a point to write. I used to ask my children to write every day an affirmation from childhood. So writing, I think when you went from childhood, you make them, it becomes a habit. And it inculcates in you to see those things and affirm those things. I feel that is very important. कि वो जहन में होना चाहिए. Thank you for smallest deeds. और एवरी डे अभी अरविंद सर ने जो छोटी छोटी चीजों का, तो उनके साथ भी बहुत मजा आ रहा है. जो मतलब शुक्राने. और आई एम अ जैन, so I am a true follower of Jain, but never I felt that I am, so Wonderful practice. Wonderful. yeah. शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है. ऐसी माएं जिस घर में होंगी ना, उस घर में बच्चे राज ही करेंगे, पति भी नहीं, राज पर करेगा. मेरे पिताजी ऐसे थे अरविंद सर. He used to make us do without a smile. We were not allowed to serve pani in the ghar also. मतलब अगर मुस्कुराहट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे. तो वो वैसी हैबिट हो गई है कि आपके घर कोई आया है, आप कुछ कहीं जा रहे हो, ग्रीट करना. तो ये आई थिंक आपकी हैबिट्स बन जाती है, एंड विच टेक यू मच हायर इन लाइफ. आज वो नहीं है. ही इज नॉट देयर since 30 years, but his teachings, and then the book launched and so many things, like automatically, और ये तो रोजमर्रा में छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे मिरेकल्स. तो मैं परमात्मा की पूजा करने जाती हूँ, तो 5 मिनट कई बार लेट हो जाती हूँ, तो सोचती हूँ कि अरे आज तो मेरा पक्षाल रह गया. बट वहां जाके देखती हूँ कि मतलब जैसे कोई मेरा ही इंतजार हो रहा है. छोटी छोटी चीजें ना, आप मतलब कई बार सोचते अरे 5 मिनट लेट हो गए, गुनाह हो गया. बट नहीं, नो नो, गॉड इज सो काइंड एंड ग्रेट दैट यूनिवर्स इज गिविंग अस. तो मैं आपके सबका शुक्रिया करती हूँ. एंड मैं बहुत मन है मेरा रिट्रीट में आने का. सो आई थिंक आई विल बी देयर इन वन ऑफ द रिट्रीट्स इन फ्यूचर. थैंक यू सो मच. Thank you. या जी, हम सबके लिए बहुत सीखने को मिला. जितना ज्यादा शुक्रगुजार होगे उतना ज्यादा सीखना चाहिए. हमेशा सीखते रहो, चाहे 10 साल से कर रहे हो, फिर भी आप सुन रहे मुझे हो तो हम सब. लगता है कि स्कूल में ये चैप्टर होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी. जरूर, आपने बोला तो जरूर होगा. कई बार ऐसे ही प्योर सोल कुछ भी बोल देती हैं, तो सबके कितने सारे लाखों करोड़ों लोग ऐसी प्योर सोल की वजह से सड़ जाते हैं. तो आपकी ये मेहनत, आपकी प्रैक्टिस, सबके लिए इतना प्यार. जरूर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी, आप कैमरा ओपन कर सकते हैं नेहा जी. हाँ जी, कैमरा ओपन कर आई एम लीजिए. नॉट नेहा, आई एम हाँ जी. परवीन. हाँ जी, नेहा जी पूछिए. हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम, मैं आपका सेशन फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रही हूँ. और एक्चुअली मैंने पहले रिकॉर्डिंग सुनी थी आसमीन मैम की. मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, वो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही है. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, तो बहुत जल्दी हो जाता है. मतलब बहुत पहले से. लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैम. थोड़ा सा सिर्फ मुझे गाइडेंस चाहिए. कि मैं प्रैक्टिस तो कर रही हूँ, लेकिन राइटिंग पार्ट जो होता है, जो आप बता रहे हैं ना, वो मैं लिखते लिखते कहीं और खो जाती हूँ. और अगर मैं आईज क्लोज कर कर बोलती हूँ ना, तो मैं प्रॉपर सोच कर बोल पाती हूँ. तो मुझे राइटिंग कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर सिर्फ बोल कर मन में ही ग्रेटिट्यूड करूँ, लाइक वो ज्यादा बेटर रहेगा?
आपको राइटिंग भी करना है। राइटिंग से देखो 42% चांसेस हो जाते हैं, राइट? तो राइटिंग में फोकस ज्यादा कीजिए। पहले आप बैठने से पहले अलाइंड कीजिए, प्रभु आप मेरे साथ बैठिए, आप जैसा बोलोगे गाइड करोगे मैं वैसे लिखूंगी। तो फिर आपका वही जो आप बोल रहे हो वही लिख पाओगे और आपके थॉट्स चेंज नहीं होंगे। ओके, क्योंकि मैं लिखती हूँ ना, लिखते लिखते मैं कहीं और खो जाती हूँ मैं, वैसा हो रहा है। क्योंकि ये आपका बिलीफ बन गया है, आप अपने बिलीफ को चेंज कीजिए। स्टार्टिंग में ओके। होता है लेकिन फेक इट टिल यू मेक इट, ट्राई करती रहिए तो हो जाएगा। एंड मैं फर्स्ट टाइम आज अमृत वेले में उठी थी, बहुत मुश्किल ट्राई कर कर, मतलब नहीं होता है, बट मैं उठी ना तो मैं ब्लैंक हो गई, मैं कैसे शुरू करूं, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो 10x टाइम हो। तो मैं अमृत वेला में उठना चाहती हूँ, उठ भी गई मैं, बट जब मैं बुक पेन लेकर बैठी तो मैं ब्लैंक हो गई कि कैसे शुरू करूं मैम, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? अमृत वेले पहले तो संभालिए। रात अमृत वेले संभालना है तो रात को ठीक करना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा, तो सुबह नहीं फिर नहीं मैम, मैं आराम से उठ उठ जाते हो। तो गई, मैं उठ गई, उठने के बाद स्टार्ट कैसे करूं लिखना या बोलना, वो ब्लैंक हो आप गई। अपने डे को प्रोग्राम कर सकते हो। एक दिन हेल्थ का कर लिया, लिस्ट बना लीजिए। एक दिन ओके। रिलेशनशिप का कर लिया, तो फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। या तो आप कल के दिन को स्कैन करोगी ना कि कल के दिन मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, तो आपको इजी हो जाएगा। कल अच्छा स्वादिष्ट खाना खाया, टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ, कहीं आउटिंग करने गए और आपको एग्जैक्ट अमाउंट में कोई चीज मिल गई, तो ये बहुत इजी होता ही चला जाएगा। कल भी तो पास्ट है ना, तो आप ऐसा हम्म। भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे ही किया था, एक लिस्ट बना लिया था, बेड की साइड रख दी थी कि मुझे ये लिस्ट है, मुझे ये पास्ट के पहले शुक्राने करने अपने पेरेंट्स के, यूनिवर्स ने मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी उसके शुक्राने करने हैं। करते 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 अब अलाइंड हो गए। बहुत कुछ अपने आप ही आता ही चला जाएगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे। बट फोकस, आपको सुबह यस। उठ के थोड़ा सा अलाइंड होना है। जैसे कि आप जब उठोगे तो बार बार बोलिए, प्रभु जो मैं लिखना चाहती हूँ वो ही लिखाइए, तो वो इजी हो जाता है लिखना। ओके, थैंक यू मैम। एंड मैम वन मोर थिंग, जैसे अभी हम पास्ट की अपनी नियामतें गिनेंगे, राइट, लेकिन मेरा फ्यूचर में भी कुछ अगर विश है तो वो भी मैं साथ में उसके लिए भी लिख सकती हूँ, थैंक यू अभी से। डे 0 में बताया गया था कि आपके जो जो भी ड्रीम्स है आप लिख लीजिए। अब वो तो मैंने लिखा हुआ है, हाँ उसके लिए हाँ जी। थैंक यू बोल सकती हूँ डे ऐसा? 13 को बताया जाएगा कि विशेष कैसे लिखनी चाहिए और फिर उसके बाद आपको कैसे। ओके, तो अभी उसके लिए कुछ, मतलब अभी जो सिर्फ बुक में अभी आप आपका जो आ रहा है बुक वो के करें साथ सिर्फ ही अभी? स्टिक रहिए ना, बुक के साथ जैसे बुक में बताया जा रहा है वैसे करिए। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। प्रिया जी आप कुछ पूछना चाहते हो तो अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, मैंने ये पूछना है कि जैसे सर ने कहा था ना कि आप वेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो सर ने बताया नहीं कि वेट कम के लिए क्या कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे? थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट, ऐसा भी ओके, बोल सकते हैं। यस। सॉरी, मुझे पता नहीं था इसलिए मुझे कंफर्म नहीं करा। नहीं नहीं, हम सब थैंक सीख रहे हैं ना, मैं भी बहुत सीखी हूँ तभी यहाँ तक पहुंची हूँ और अभी स्टिल उससे सीख रही हूँ। आप क्योंकि मेरी हेल्थ ना मेरी आप वेट की वजह से ज्योति की ज्यादा मम्मी खराब बोल है। रहे हैं? हाँ जी। हेलो, हाँ जी। मेरा ना जो प्रॉब्लम है हेल्थ की, वो सिर्फ वेट की वजह से है, तो इसीलिए मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, ये था। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। आज का बुक बता रही है कि हर एक बॉडी पार्ट का आप थैंक यू नहीं नहीं बोलिए। नहीं, मैं पक्का कर लूंगी, पक्का मैं सारे कर रही हूँ, आपके सारे जो भी है ना, सारे हाँ जी। होमवर्क। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। रविंदर जी आप कुछ पूछना चाहते हो? हाँ हाँ जी, यस मैम। मैम, अच्छा, देर इज टू रविंद्रा और रविंदर जी। अच्छा पूछिए ना। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मैम मैं ऐसे ही पूछना चाहती थी, जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मेरे को मतलब कि बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत मेरे को सुकून है पहले से। और मैम जैसे मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ तो मैम उसके बाद में मेरे को नींद बहुत आती है। तो कोई बात नहीं, उस टाइम आपकी बॉडी को अगर रेस्ट करना है तो रेस्ट कर दीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद उठ के फिर करिए। या तो आप पहले से ही अनाउंस कर दीजिए कि आज मैं इतने घंटे करूंगी, सुबह बोलते हैं ना, आप तो पुराने हाँ जी, प्रैक्टिशनर हो राइट? हाँ जी, हाँ जी मैम। तो पुराने प्रैक्टिशनर्स को तो पता है मैजिकल डे कैसे चाहते हैं, हाँ राइट? जी मैम। तो तभी आप यस वो मैम। करिए ना प्रैक्टिस। ओके ओके मैम।
हाँ जी, मेरे को रिटर्न के बाद भी मैम नींद जरूर आती है, और मतलब कि वैसे भी दिन में जब भी करती हूँ मेरे को इतनी थकावट महसूस होती है, पता नहीं हो क्यों होता है, पता नहीं दिल से करती हूँ, इस वजह से हो जाता है। आज एक एक बॉडी पार्ट का थैंक यू करके देखिए, फील कीजिए कैसा हो रहा हाँ आपकी जी बॉडी। यस, ओके ओके हाँ जी, थैंक यू जी। थैंक यू जी। रविंद्र जी, आप पूछना चाहते हो? धन्यवाद मैडम, आज के सेशन से बहुत अच्छा हुआ। और मुझे एक जानना चाहता था, हम ग्रेटिट्यूड तो करते हैं, अभी समझो बॉडी पार्ट के लिए अपन ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो उसके साथ में अच्छा खाना, अच्छा एक्सरसाइज करना, वो भी जरूरी है क्या नहीं? अभी आज बुक में तो हर एक बॉडी पार्ट मिलता है, या ऑटोमेटिक को आ जाएगा हेल्दी जो या मेरे आपके लिए बेस्ट है। और है ना? सर ने जो प्रार्थना पढ़ी थी ना कल, वो जरा ग्रुप पे डालेंगे तो अच्छा रहेगा। वो रिकॉर्डिंग में है ना? आपको है? सेपरेट चाहिए क्या? सेपरेट चाहिए? ऐसा वो लिख के रहेगा तो फिर रोज पढ़ेंगे ऐसा। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरे पास सेपरेट है सर का, मैं दे दूंगी। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ग्रुप में सीमा जी, डाल दीजिएगा। हाँ सॉरी जी, मैम ग्रुप में डाल दीजिए ना वो जी प्रार्थना जी जी, दोबारा डाल देंगे लिखिए। सर का ना, सेपरेट है प्रेयर, हम डाल देंगे। हाँ। हाँ जी, सीमा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए ना, अनम्यूट कीजिए आप। सॉरी सॉरी मेरा थोड़ा शेयरिंग है। एक तो वेट के लिए मैं पानी की बोतल में लिख के रखा था कि आई हैव आइडियल वेट बॉडी ऑफ 60 kg, तो मेरा 73 था, तो अभी मेरा 69 हुआ है। तो काफी मतलब ऐसे ही कुछ खाने पीने का कोई कंट्रोल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने आप ही ठीक हो रहा है अभी। और दूसरा, मेरे राइट पाँव में थोड़ा ब्रेकडाउन आ गया था, थोड़ा मोच जैसा, तो मैं चलते फिरते वॉकिंग करती हूँ तो मैं पूरा बॉडी का ग्रेटिट्यूड मतलब बोलती हूँ, चलती हूँ, चलते चलते बोलती हूँ। तो 2-3 दिन तो मुझे ऐसा लगा पेन था, और मुझे लगा मुझे ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन बस ऐसे ही ठीक हो गया, कुछ जाना ही नहीं पड़ा मेरे को डॉक्टर के पास। तो सही में ये बहुत, और जो आज अरविंद सर जो मतलब एक्सेलेंट बोल रहे हैं अरविंद सर, तो यास्मीन का भी एक्सेलेंट है। लॉर्ड्स उनका इतना ब्लेसिंग्स मैं हर रोज देती हूँ दोनों को, बहुत अच्छा हो उनका, आपका भी, सब लोग का। क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, जबरदस्त। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग, थैंक यू जी। सीमा जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? अनम्यूट कीजिए ना। हेलो, जी, थैंक यू सबसे पहले अरविंद सर और पूरी की पूरी शुक्राना टीम के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है, ये मैजिक प्रैक्टिस जो रात को उसके साथ करनी है, स्टोन, मैजिकल स्टोन के साथ, हाँ जी, तो 2 दिन मैंने किए तो मेरी कंप्लीट नहीं हो पा रही, बिकॉज जैसे मैं लेटती हूँ, अभी स्टार्ट करती हूँ तो मेरे को साथ ही नींद आ जाती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि उसको मैं लिख के कर सकती हूँ, कि हाथ में स्टोन पकड़ के और मैं लिख लूं? सर ने बताया था ना, पहले ही बैठ के आपको करना है, अगर आप लेट के करोगे तो नींद आ जाएगी। तो सर बैठ का के फिर से करना है? रिकॉर्डिंग सुनिए कि सर ने कितना ओके, स्टेप बाय स्टेप बताया था, कि पहले ही आप मतलब डिक्लेयर कर दीजिए कि ये सारी प्रैक्टिस डे मतलब पूरा सुबह से लेके रात तक आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, वो बोलते जाओगे तो आपको बैठ के करोगे तो नींद नहीं आएगी, लेट के करोगे बैठ तो बैठ के, हाँ मैं लेट के कर रही हूँ, दैट्स हाँ जी, बैठ के कीजिए एक बार try। और फिर से रिकॉर्डिंग सुनिए सर की ना, सेकेंड डे की, डे 2 की, ठीक है। आपको और थैंक आइडिया हो यू सो जाएगा। मच। थैंक यू जी। मंशा जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? अनम्यूट कीजिए ना मंशा जी। गुड मॉर्निंग शैला जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा। एक तो जैसे मुझे अपनी आईज के लिए लिखना है कि मेरी आईज बहुत हेल्दी है, तो मैं क्या लाइन लिख सकती हूँ? आई कैन सी क्लियरली या आई हैव गॉट हेल्दी आईज। अभी तो आप पूरे बॉडी पार्ट्स, जैसे बुक बता रही है, पूरे बॉडी पार्ट्स का कीजिए। फिर आप अपने ड्रीम्स में लिख सकते हो, जैसे कि ड्रीम तो आपको जो चाहिए आप वो लिखिए, बुक के हिसाब से डे 13 को बताया जाएगा कि कैसे लिखना है। ड्रीम वाली लिस्ट में मैंने अपनी आईज के लिए लिखा है कि मेरा विजन बहुत परफेक्ट है। ठीक है, हाँ, और डे मैम 13 को और बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। एक और है मेरा क्वेश्चन रेणु जी और सुनीता जी से। उन्होंने ये शेयर किया
कि उन्होंने अपनी उनकी बेटी का वीजा लगा था और उन्होंने कुछ लिखा था। अगर वो एक बार हमें ये वर्ड्स शेयर कर दे एक लाइन में कि क्या लिखा, तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि क्या लिखे, कि थोड़ा सा आप इजी हो फर्स्ट जाए। टाइम कर रहे हो मैजिक बुक? यस मैम, पहले करी थी बट कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैम। तो आप बुक के साथ स्टिक रहिए ना पहले, क्योंकि वो लोग पुराने प्रैक्टिशनर्स है, ओल्ड प्रैक्टिशनर्स है, तो इसलिए आप बुक के हिसाब से डे 13 को आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। नीलम जी। Shella, it is 9:36. हाँ I जी। आज ट्रेनिंग करनी है आज अपनी। सरिता जी फिर ये लास्ट ले ले, भाविका जी का तो हो गया था पहले। Yes, please. And let us try and close 9:30. जी जी। नीलम जी आपका लास्ट लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी। ओके, मेरा आज शेयरिंग है सिर्फ। मैंने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया था लास्ट अप्रैल मंथ से ही, अभी 1 साल कंप्लीट हुआ। तो मैं मेडिटेशन में बैठी थी और मेडिटेशन में ही मुझे खुद आया सामने कि ग्रेटिट्यूड, ट्राई ग्रेटिट्यूड करके। मैंने मास्टर से पूछा कि मुझे ये वर्ड क्यों दिख रहे हैं, तो कोई आंसर नहीं दिया कि अपने आप से पूछो। तो 3 दिन के बाद ही विदुल दीदी का ग्रेटिट्यूड सेशन शुरू हुआ और मैंने स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे मैंने उनके साथ जर्नी शुरू की, कभी ऐसा होता था कि मैं मॉर्निंग में कुछ ब्रेक डाउन थे तो उठ नहीं पाती थी, तो खुद ऐसे विदुल दीदी आती थी कि उठो नीलम, ग्रेटिट्यूड शुरू हो गया। और जैसे आचार्य सर बोलते थे कि वो, अभी मैंने उनको देखा भी नहीं था, तो वो भी सामने आते थे और मेरी ग्रेटिट्यूड बुक लेके वो खड़े हो जाते थे कि पूरी बुक पे मेरी बुक ऊपर आ जाती थी। और जैसे ही मैंने अपनी हेल्थ से रिलेटेड ग्रेटिट्यूड शुरू किया, मैंने बोला कि मैं सब जगह जा रही हूँ, ट्रेन में ट्रेवल कर रही हूँ, घूम रही हूँ, मणिमहेश की यात्रा कर रही हूँ। और जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड करती गई वैसे वैसे मेरा वो चढ़ना, 1 महीने के अंदर मैंने बहुत सारे ट्रेवल किए, बस में किए, ट्रेन में किए, और ग्रेटिट्यूड किया मास्टर्स के लिए कि मुझे सब मास्टर से ज्ञान मिल रहा है और मैं सबसे मिल पा रही हूँ। तो 1 महीने के अंदर ही मैं बहुत सारे मास्टर से मिल पाई और उनके साथ में रही। और मेरी हस्बैंड की लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन आए थे इससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, उनके लिए ग्रेटिट्यूड किए। तो वो भी विद इन 5 to 6 डेज में मुझे अचीव हुए। तो एक बहुत अद्भुत जो था मेरे तो मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए ग्रेटिट्यूड किया कि सब फ्रेंड्स के साथ में मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ घूमने जा रही हूँ, होटल में हम मजा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बीच के किनारे हम चल रहे हैं। तो अचानक दिल्ली से मेरी फ्रेंड का कॉल आता है मुंबई कि हम आ रहे हैं मुंबई और हम कल आपके पास आएंगे। तो उनको कोई पता नहीं था कि एनिवर्सरी है 7 मई को, और उस 7 मई को ही मेरे घर आते और केक और बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं और उनके साथ हम बीच में घूमने जाते हैं और दूसरे दिन हम क्रूज में पार्टी करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एवरीथिंग। तो वो 5 to 6 डेज में ही मुझे उसके रिजल्ट मिल गए थे। तो अब मैं ग्रेटिट्यूड बुक कभी नहीं छोड़ती, एनी के साथ और आसमीन मैम के साथ हो, और चाहे मुझे अकेले ही उसकी प्रैक्टिस करना है, जैसे जैसे मुझे प्रैक्टिस होती है मैं हमेशा करती हूँ और हमेशा सबको बताती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सरिता जी, थैंक यू सर। लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आप कल सुबह फिर 8 o'clock और जो भी शेयरिंग है 7:50 जुड़िए। Thank you so much, everyone.